कुछ लोगों को लगता है कि आपको को फाउंडर चाहिए अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनानी है, या फिर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए अगर आपको ग्रो करना है, या फिर आप पास बहुत सारे एम्प्लॉय होने चाहिए तभी आप ग्रो कर सकते हो, या फिर अगर आपने इंडिया 2 या इंडिया 3 को टारगेट किया तो आपको यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। कई बार मैं ना आजकल ऐसी हवा चली है, स्टार्टअप्स की बहुत हवा चल गई, सबको ना स्टार्टअप करना है, फंडिंग। लेकिन ना मेरे सबसे जो कोर फंडामेंटल्स है बिजनेस का, कोर फंडामेंटल क्या है, कोई प्रॉब्लम उठाओ और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। तो स्टार्टअप की दुनिया में अभी जब भी आप इंटरव्यूज कर रहे थे तो आपको क्या लगता है कि ऐसे और कौन से मिथ्स फैले हुए या गलत फहमियां फैली हुई है मार्केट में स्टार्टअप से रिलेटेड? सो अभी मैं कुशल और ईशान का भी वाइवा लेने वाला हूँ। बहुत सारे इधर पे 20 स्टार्टअप है। 20 स्टार्टअप से मैं चाहता हूँ ना कि सब लेसन, सब बुक में से या सब पूरा एक्सपीरियंस से कोई एक सबसे बेस्ट लेसन जो मेरे व्यूअर्स को आप लोग देना चाहोगे कि ये सीखा मैंने, ठीक है? तो किससे पहले चालू करूँ? कुशल भाई, ईशान भाई, वेलकम हमारे पॉडकास्ट में अनलॉकिंग यूनिकॉर्न सीक्रेट्स। पहला क्वेश्चन तो ये कि ये वाला नाम कहाँ से आया आपको? थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग जीशान भाई। सो अनलॉकिंग यूनिकॉर्न सीक्रेट हमारा एक साल का प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने और कुशल ने एक मिशन पर गए थे हम लोग कि वी विल इंटरव्यू यूनिकॉर्न फाउंडर्स। हम लोग सब फाउंडर्स के ऑफिस में बैठ करके उनसे पूछेंगे कि आपने स्टार्ट कैसे करी अपनी जर्नी। इसका आइडिया हमको ऐसा आया कि वी वांटेड टू अंडरस्टैंड द जर्नीज ऑफ दीज पीपल हु हैव बिल्ट ह्यूज बिजनेसेस इन द कंट्री, राइट? तो वी वर रियली मोटिवेटेड बाय व्हाट दे हैव डन, राइट? हम लोग बहुत सारे उनके टॉक्स देखते थे, उनके बहुत सारे पॉडकास्ट सुनते थे, बट कहीं पे भी उनकी चाइल्डहुड से लेकर के पूरी जो जर्नी है किसी ने कवर नहीं करी हुई है, राइट? तो वी फाउंड दिस वन गैप एंड हमने एक सर्वे भी किया था थ्रू विच वी गॉट टू नो कि अच्छा, दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन क्रिएट something of value, a book, and people can read it and learn from it. So that was the whole idea of creating Unlocking Unicorn Secret, and it took us over 455 days, 400 cold emails, सारे जो founders हैं उनकी PR teams को reach out करना, फिर उनका schedule करना call, then booking all the flights and travel, तो वहाँ पे जाकर के उनको interview करना. So it was a very big project which is finally out now on Amazon. नहीं, इट्स अमेजिंग। एक्चुअली मैं भी काफ़ी सारी बुक समरीज तो बनाते ही रहता हूँ, तो मुझे भी एक चीज़ लगी थी, हाँ हमारे इंडियन स्टार्टअप से रिलेटेड काफ़ी कम बुक है और जहाँ पे स्टार्टअप से रिलेटेड काफ़ी कम बातें करी और उसके लेसन्स। तो अगर मैं लेसन्स की बात करूँ तो पहले तो ये भी मैं जानना चाहूँगा कौन से आप लोगों ने यूनिकॉर्न्स की बात की है, उसके अंदर कौन से स्टार्टअप्स की बात है, और उनमें से अगर कोई एक दो लोगों के बारे में आप बता सकते हो थोड़ा डीप डेप्थ में जाके उनसे क्या लेसन सीखने मिला। तो कुशल भाई आप बताओ, इससे स्टार्ट करो। श्योर। फर्स्टली थैंक यू सो मच जीशान भाई बुलाने के लिए। तो आई थिंक हमने क्या किया कि हमने सेक्टर बाय सेक्टर चूज़ किए स्टार्टअप्स। तो हमने पहले देखा कि इंडिया में जो सबसे ट्रेंडिंग सेक्टर्स है, फिनटेक, एडटेक, कंज्यूमर टेक, हेल्थ टेक, फिर उसके बाद D2C, तो ये जो भी सेक्टर्स है इसमें हमने सोचा कि जो टॉप के 2 या 3 प्लेयर्स है उसमें से हम रीच आउट करेंगे और वो स्टार्टअप्स की स्टोरीज कवर करेंगे। तो आपको पता होगा पीटर थिल की भी एक बुक है 0 to 1। तो हमने क्या किया कि दिस बुक इज बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज ऑफ ऑल द 20 कंपनीज फ्रॉम देयर 0 to 1 जर्नी। तो आपको मतलब इनके 0 to 1 के बारे में पता चलेगा, इनके स्ट्रगल्स के बारे में पता चलेगा। सो दैट इज द गैप विच वी फाउंड। एंड इसमें अभी जैसे आप देखोगे कंपनीज कौन से कवर किए, तो फिनटेक देखा जाए तो रेजर पे और जीरोदा विच आर लाइक द लीडिंग फिनटेक कंपनीज ऑफ इंडिया, तो उनका स्टोरी कवर किया है। एडटेक में हमने वेदांतु और एरियोडाइटस कंपनीज कवर की है। फिर B2B करके जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है उसमें हमने कंपनीज कवर की है, डील शेयर, फिर ऑफ बिजनेस, ऑक्सीजो, ये सारे कंपनीज है। इनका वैल्यूएशन है ऑफ बिजनेस का $5 बिलियन। मतलब ये कंपनी है 40,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे आज। तो ऐसे ऐसे कंपनीज को इंटरव्यू किया है ताकि हर एक सेक्टर कवर हो जाए और हर एक सेक्टर में जो टॉप 2 कंपनीज है वो कवर हो जाए। आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो क्या लेसन सीखे कोई कंपनी से, तो मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा लेसन मैंने ये सीखा है कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स एक कंपनी है जिसके फाउंडर है श्रीकांत, एंड वो कंपनी डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में काम करती है। एंड उन्होंने ये बताया कि अगर आप कभी भी पैसे उठाने जाते हो या फंड रेजिंग के लिए जाते हो तो नेवर गो फॉर आस्किंग मनी, गो फॉर आस्किंग एडवाइस, एंड इफ़ यू वांट एडवाइस देन गो फॉर आस्किंग मनी। तो कभी भी अगर आपको पैसे उठाने जाने हैं ना, तो ऐसे पैसे मांगने मत जाओ ऐसे वीसी को, या तो आप एंजल इन्वेस्टर्स को मत बोलो कि मुझे पैसे उठाने हैं। आप आपका बिजनेस मॉडल समझाओ, आप उनसे पूछो कि मैं इसमें बेटर क्या कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली आपको वो पैसा दे देंगे अगर उनको आप में कॉन्फिडेंस है तो। दैट इज द फर्स्ट लेसन। एंड द सेकंड लेसन विच वी हैव लर्नड इज दैट फ्रॉम द फाउंडर ऑफ ग्रो, ललित केशरे। ग्रो आज $3.2 बिलियन वैल्यूएशन पे, मतलब 24,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है। तो उन्होंने क्या बताया कि जब आप डाइल्यूट करते हो, जब आप स्टेक जो बेचते हो वीसी को, अगर फर्स्ट राउंड में अगर आप डाइल्यूशन करते हो, मतलब क्या कि अगर आपने कंपनी का थोड़ा हिस्सा एक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर को दे दिया, तो ऐसे मत समझो कि आपने डाइल्यूट किया है, ऐसे समझो आपने अपने कंपनी का हिस्सा बेचा है किसी और वीसी को। मतलब उसकी आपको खुशी होनी चाहिए कि कोई तो भी मार्केट में जो आपकी कंपनी खरीदने के लिए तैयार है, तो उसका दुख नहीं होना चाहिए कि डाइल्यूशन हुआ है, बट उसकी खुशी होनी चाहिए कि आपने एक थोड़ा सा हिस्सा बेचा है कंपनी का कोई वीसी को। तो यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी विथ हैविंग अ स्मॉलर पाई ऑफ अ बिगर केक एज कंपेयर टू हैविंग अ हायर पाई ऑफ अ स्मॉलर केक।
एक और लर्निंग जो मैंने सीखी इज़ फ्रॉम विक्रम चोपड़ा, इज़ द फाउंडर ऑफ Cars24, राइट? तो इन द अर्ली डेज ऑफ Cars24, राइट, हमने पूछा कि आपने स्टार्ट कैसे किया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने कैसे बनाया फॉर सेकेंड हैंड कार्स? तो उन्होंने बताया कि वी जस्ट हैड अ सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप, इट वॉज जस्ट दैट, राइट? एंड अगर हम लोग सोचेंगे ये बोले कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना सकता है कोई, राइट? बट ही ऑलवेज हैड दिस थिंग कि वी विल स्टार्ट स्मॉल बट वील हैव अ वेरी हाई विजन कि कुछ बड़ा बनाना है, बट वील स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग. तो आई थिंक द हाई एम्बिशन दैट दे हैड इज द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम देम. इट मेक सेंस. मतलब कई बार मैं ना, आजकल ऐसी हवा चली है स्टार्टअप्स की, बहुत हवा चल गई, सबको ना स्टार्टअप करना है, फंडिंग. लेकिन ना मेरे हिसाब से जो कोर फंडामेंटल्स है बिजनेस का, कोर फंडामेंटल क्या है, कोई प्रॉब्लम उठाओ और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो. बैक टू द बेसिक्स. मुझे लगता है जो भी बिजनेस आज अच्छा करता है वो लोग का बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है. वो लोग इतनी हवाओं में नहीं रहते कि सब उठा लेते चलो मैं भी फंडिंग उठा लेता हूँ, सब लोग ये करे तो मैं भी वो कर लेता हूँ. उनको पता रहता है कि उनको क्या करना है. जैसे कि अगर मेरा बुक समरी चैनल है तो मुझे पता है कि लोगों को मुझे बुक्स की बातें सिखाना है, और भले से उस पर मुझे व्यूज कम आएंगे, भले से मुझे पैसे कम मिलेंगे, बट स्टिल आई विल डू इट बिकॉज आई लव इट और आई जेन्युइनली फील कि यार बुक से लोगों का भला हो सकता है. तो स्टार्टअप की दुनिया में अभी जब भी आप इंटरव्यूज कर रहे थे तो आपको क्या लगता है कि ऐसे और कौन से मिथ्स फैले हुए या गलत फहमियां फैली हुई है मार्केट में स्टार्टअप से रिलेटेड? ऐसा कुछ यू केम अक्रॉस, ऐसा कुछ हुआ? आई थिंक मिथ्स बहुत सारे थे, राइट? जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि आपको को फाउंडर चाहिए अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनानी है, या फिर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए अगर आपको ग्रो करना है, या फिर आप पास बहुत सारे एम्प्लॉय होने चाहिए तभी आप ग्रो कर सकते हो, या फिर अगर आपने इंडिया 2 या इंडिया 3 को टारगेट किया तो आपको यू विल नॉट एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, जो टीयर्स हैं बेस्ड ऑन परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ पीपल इन इंडिया. एंड जब हमने इन सबको फाउंडर्स को इंटरव्यू किया, वी रियलाइज कि there is no like one path that you need to take, right? They were all types of founders थे जिन्होंने IIT से डिग्री करी and then they were able to build a 8,000 crore plus startup. Then there were people who did not even graduate, right? They just had this idea, उन्होंने execute किया and they had a big vision and they were able to succeed, right? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है that we realized by talking to all of them. एक सबसे बड़ा मिथ मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि लोग बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द डिसरप्शन, कितना आपका आइडिया इनोवेटिव है, कितना आइडिया यूनिक है, तभी आप सक्सेसफुल होगे. बट इनसे मिलके ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आपका आइडिया अगर सेम भी है ना, अगर आप डुप्लीकेट भी कर रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन एज फार एज आपका एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है. तो बहुत सारे कंपनीज आपको इसमें ऐसे मिलेंगे जो मतलब ऐसे फर्स्ट टाइम मॉडल्स नहीं है, मतलब सेकेंड टाइम मॉडल्स है, या तो वो भी एक रेप्लिका है ऑफ सम अदर US कंपनी या तो इंडियन कंपनी, बट उन्होंने एग्जीक्यूशन इतना फास्ट किया, एग्जीक्यूशन इतना क्विकली किया, जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल बने. सो फॉर एनी स्टार्टअप फाउंडर टू बिकम सक्सेसफुल, हमको तो ये रियलाइज़ हुआ कि इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन. आइडियाज़ हज़ारों लोग, लाखों लोग, सबके पास आइडियाज़ होते हैं, बट कौन कितना क्विकली एग्जीक्यूट करता है, कौन कितना क्विकली उसे मार्केट में अप्लाई करता है, अडॉप्ट करता है, कस्टमर से फीडबैक लेता है, वही जाके आफ्टर ऑल सक्सेसफुल बनता है. राइट. इस बात पे मेरे को एरिक रईस की द लीन स्टार्टअप बुक की बात याद आ गई. उन्होंने बोला मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ, उसको मार्केट में लाओ और फिर आप उसके ऊपर फीडबैक लो, इटरेशन करो, चेंज करो, और वापस ये लूप आप बार बार करते रहो, आपका एकदम बेस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा. क्योंकि जैसे फेसबुक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आई तो उनका जो बेस्ट प्रोडक्ट था वो बहुत टाइम बाद आया. उन्होंने पहले ही नहीं सोचा. फेसबुक तो हॉट और नॉट ऐसे टाइप की वेबसाइट्स थी. उन्होंने बहुत सारे मतलब ट्रायल एंड एरर किए, उसके बाद उनको समझ में. और मैंने नोटिस किया कई सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं. कई बार लोगों को लगता है मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया, मेल्स भी आते हैं, शायद से तुम लोगों को भी कभी ना कभी आए होंगे कि सर आई हैव अ वेरी ग्रेट आइडिया, $1 million आइडिया है मेरे पास, प्लीज आप आओ, लेट्स गेट ऑन अ कॉल एंड आई डिस्कस दिस. और अगर आप उनसे जब पूछोगे कि यार क्या है आइडिया, मतलब आपने कभी कंपनी बनाई है, $1 million आइडिया है लेकिन कभी आपने बिजनेस स्टार्ट भी किया है, तो वो लोगों के पास कोई जवाब नहीं रहता है. तो ऐसा आप लोगों के साथ भी कभी कुछ हुआ? ये एक मिथ थी दैट वी रियलाइज, राइट? तो हर्ष हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रिस्टीन केयर, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज स्टोरी. उनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई थिंक उनका इंटरव्यू 2 घंटे का था, विच वॉज द बिगेस्ट इंटरव्यू दैट वी हैव डन, राइट? तो हम लोग गए वहाँ पे 7 बजे के अराउंड, रात को 9 साढ़े 9 तक चलता रहा वो इंटरव्यू. हम बस बैठ के सुनते. क्यों गए 7 बजे, वो भी बताना जरा. सो बेसिकली हमारा इंटरव्यू था शेड्यूल्ड एट 1 o'clock ऑन द सेम डे, राइट? एंड प्रिस्टीन केयर का एक तो ऑफिस है स्टार्टअप का, और एक प्रिस्टीन केयर के हॉस्पिटल, वो जो एरिया जहाँ पे वो उनको ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, कस्टमर्स बोल रहा हूँ. सो मैंने वहाँ प्रिस्टीन केयर सर्च किया गुड़गांव में, और मैं वहाँ पे चला गया हॉस्पिटल वाले एरिया में. एंड फिर हमने रियलाइज़ किया कि जो प्रिस्टीन केयर का ऑफिस है दैट इज़ 30 minutes अवे फ्रॉम वेयर वी वर एट दैट पॉइंट. एंड उस टाइम बहुत धूप थी, तो हमने वहाँ पे गए. एंड देन व्हेन वी रीच देयर ही वाज लाइक आप लोगों से मुझे बहुत लंबी बात करनी है, अच्छे से सब कुछ बताना है. एंड आई थिंक अभी आधे घंटे का जो टाइम मिला है हमें बचा हुआ है, 1:30 को वी रीच्ड, वी विल नॉट एबल टू कवर दिस इन 30 minutes. तो आई वुड एडवाइस ऑल ऑफ यू टू वेट एंड कम बैक at around evening and then we will sit down and talk about it properly. तो फिर हम लोग वापस आए. हम लोगों ने हमारी फ़्लाइट कैंसिल करी. सेम डे की हमारी वापसी की फ़्लाइट थी. कुशल वॉज कमिंग बैक टू मुंबई, आई वॉज कमिंग बैक टू बैंगलोर फ्रॉम गुड़गांव. एंड उसे कैंसिल किया. वी बुकड अ टू स्टे समवेयर नियर बाय, एंड देन वी वेंट इन द इवनिंग टू रिकॉर्ड द पॉडकास्ट. बट इट वॉज वेल वर्थ इट.
बहुत बहुत अच्छा लगा। तो वो कन्वर्सेशन का कोई एक ऐसा अच्छा सा याद आ रहा है, कोई एक लेसन या कोई एक स्टोरी? स्टोरीज लोगों को मजा आती है, ज्यादा कनेक्ट होता है, तो कोई एक स्टोरी। तो हमको ऐसा लगता है ना कि हमारा पहला आइडिया सबसे बड़ा आइडिया होगा, राइट? वन आइडिया दैट विल टर्न इनटू अ $1 billion कंपनी, एंड दैट वाज नेवर द केस विद हर्ष, राइट? तो ही शेयर्ड हाउ ही ट्राइड a bunch of different business ideas, right? वो बता रहे थे कि एक बार he was putting pamphlets on the metro stations in Delhi, right? कि आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए, मैं 10 मिनट 15 मिनट में आपको डिलीवर कर दूंगा, आप इस नंबर में वो कॉल करो, राइट? जस्ट लाइक आ Blinkit या फिर Zepto, बट अ वेरी स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ डूइंग दैट, राइट? तो ही वाज जस्ट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, राइट? वो बता रहे थे वो सबवे में गए थे एक बार, वो चेक कर रहे थे कि सबवे की प्रोसेस कैसी होती है, उसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो उससे उन्हें कुछ नया इंसाइट आया, तो ही वाज लाइक कि मैं कुछ नया स्टार्टअप करूंगा इसमें स्टार्ट, एंड ही वाज वेरी लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ in the US, right? तो he is from Punjab, and वहाँ पे he was fond of वो जो होते हैं ना फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे खाना बनता है, पैकेज फूड सब कुछ, तो he wanted to do that. उसके बाद फिर वो उनको स्टार्ट करना पर वो कर नहीं पाए, देन ही वेंट टू द US, देन ही ट्राई टू डू समथिंग ओवर देयर। उनको प्रॉपर उनकी न्यूयॉर्क में जो जॉब होती है, एक सॉन्की ऑफिस होगा, वहाँ पे सब लोग काम कर रहे होंगे, एंड यू वुड गेट पेड अ लॉट, तो ही वॉज डूइंग दैट, बट ही वॉज नॉट फीलिंग फुलफिल्ड in that job. Then he came back to India, he tried a bunch of different businesses, and then he came up with this idea कि ठीक है, we can start Pristine Care, and that's what he was building. तो उनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी वाला चैप्टर। अगर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है, आई थिंक दैट वुड बी वन चैप्टर दैट यू शुड डेफिनेटली रीड। ओके, और तुम्हारा कुछ ऐसा स्टोरी, कोई बुक की कोई एक स्टोरी, किसी एक फाउंडर की स्टोरी जो बहुत कनेक्ट हुई है, बहुत अच्छा लगा सुन के? Right. So I think Ritesh Agarwal from OYO, like everyone knows him, and he's the most popular startup founder also of India. उनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे। मतलब उन्होंने जैसे बताया कि OYO तो उन्होंने बहुत यंग एज में शुरू किया, बट उसके पहले भी उन्होंने मतलब एंटरप्रेन्योरशिप 13-14 साल से ही शुरू कर ली थी। तो बेसिकली वो क्या करते थे कि वो सिम कार्ड्स जो होते हैं, तो वो सिम कार्ड्स वगैरह बेचते थे उनके कस्टमर्स वगैरह के लिए, एंड एट अ लाइक स्लाइटली लोअर कॉस्ट वगैरह। तो जिसको भी अगर सिम कार्ड्स चाहिए वगैरह, तो वो सिम कार्ड बेचने का बिजनेस उन्होंने एक चालू कर दिया था। फिर एक और बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया था 1 साल बाद। मतलब उन्होंने ऐसे मल्टीपल वेंचर्स चालू कर दिए थे राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ। तो उन्होंने मतलब एंटरप्रेन्योरियल जो जर्नी थी उनकी, वो वैसे बचपन से शुरू हो गई थी। एंड उन्होंने ये भी बताया कि उनके पेरेंट्स जो थे, राइट, वो तो 4 सिबलिंग्स है टोटल। तो रितेश इज़ द यंगेस्ट, एंड 4 सिबलिंग्स है टोटल। तो उनके पेरेंट्स को ऐसे लगता था कि यार इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, ये तो इतने बाजू मतलब इतने ऐसी चीज़ों में हाथ पैर मारता है, तो ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। और इसके सारे जो बड़े तीन सिबलिंग्स थे, तो उन्होंने सारों ने मतलब कुछ ना कुछ ऐसे जॉब की थी, या तो कुछ ना कुछ ऐसे एकदम जो हाँ मतलब स्टेबल जॉब होती है, या तो डिग्रीज वगैरह होती है, वो सब उन्होंने अचीव कर लिया था। एंड देन ही मेंशन दैट व्हेन ही स्टार्टेड ओयो, एंड देन धीरे धीरे उन्होंने पीटर थील फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द पीटर थील फेलोशिप ऑल्सो। तो पीटर थील फेलोशिप मतलब बेसिकली वहाँ पर टोटल आई थिंक 40 लोगों को बुलाया जाता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड उनको पूरा मेंटोरशिप एंड गाइडेंस दिया जाता है। एंड दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस वेयर यू हैव टू लाइक आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, फिल अ लॉट ऑफ डेटा। वो फ्री होता है? आई थिंक शायद फ्री होता है, बट इट्स अ वेरी रिगरस एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब इट्स लाइक मतलब बहुत कम चांसेस है कि आपका वो सिलेक्शन हो जाएगा। एंड रितेश अग्रवाल वॉज द फर्स्ट इंडियन in order to get into the Peter Thiel fellowship. So that's how he mentioned how that entire experience changed his life. And उनको फिर ओयो पूरा स्केल किया। तो ओयो का पहले नाम था ओरावल, एंड ओरावल उन्होंने चालू किया था। और उन्होंने ये भी इंटरेस्टिंग इंसाइट बताया कि जो फर्स्ट फ्यू एम्प्लॉयज़ थे ना, तो एक अनुज बाजपेयी करके एक फर्स्ट वन ऑफ द फाउंडिंग टीम मेंबर्स था, एंड उन्होंने वो आया था विदाउट अ सैलरी। सो ही ईमेल्ड रितेश एंड ही मेंशन्ड दैट आई रियली लाइक योर आइडिया, आई जस्ट वांट टू वर्क विथ यू, यू डोंट पे मी एनी सैलरी, आप मुझे पैसा मत दो, मुझे थोड़ी सी इक्विटी दे दो, ESOPs जो होते हैं, एंड आई विल वर्क फॉर यू बिकॉज आई really liked the idea. And he worked without a salary, and Ritesh mentioned that today he is worth hundreds of crores, more than that, because of the equity that he has in OYO company. तो ये जो instances होते हैं जहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग की फाउंडिंग टीम होती है, तो स्टार्टिंग के एम्प्लॉयज़ अगर आपको सपोर्ट करते हैं, तो दिस रियली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन ऑर्डर टू बिल्ड अ बिजनेस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। राइट, ये एक्चुअली में बहुत पावरफुल चीज़ है। अभी जैसे मेरा भी पार्टनर जो है फैसल, जो टेक में काम करता है, उसने बहुत टाइम तक मेरे से सैलरी नहीं लिया था। बहुत स्टेबल जॉब थी उसकी, उसने छोड़ के, लेकिन उसको मेरे विजन पे भरोसा था यार कुछ तो करेगा ये, तो उसने छोड़ छाड़ के मेरे साथ काम किया, एंड नाउ वी आर डूइंग गुड। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया यार, आपको ना अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आप पे भरोसा करते हैं, आपके विजन पे भरोसा करते हैं ना, तो वो चीज़ आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बिकॉज एट द एंड मैंने नोटिस किया कि यार लोग है ना टैलेंटेड बहुत है, स्मार्ट लोग भी बहुत भरे हुए हैं, लेकिन ट्रस्टवर्दी लोग बहुत कम है। सबको ना अपना अपना कुछ करना है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो लोग होते हैं नहीं यार इसको मैं आगे बढ़ाने में हेल्प करूँगा। और आई थिंक वो एटीट्यूड
बहुत ज़्यादा इंडिया की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसे एटीट्यूड, मतलब बोलते हैं ना गो गिवर जो साथ में मिलता है, मिलके ग्रो करने वाली जो बात हाँ, कोलैबोरेशन होना और सिनर्जी यूज करना, थोड़ा बड़ा विजन रखना कि यार साथ में मिलकर कुछ करेंगे, आज नहीं होगा लेकिन कल हो जाएगा। ये चीज़ मुझे लगता है स्टार्टअप्स की दुनिया में भी बहुत हर जगह पे ज़रूरी है। तो इसके ऊपर कुछ ओपिनियन है तुम्हारा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ से रिलेटेड? आई थिंक ये मेरी खुद की स्टोरी से रिलेट कर सकता हूँ मैं इसको, राइट। तो मेरा जो को फाउंडर है हु इज़ सारांश फ्रॉम माय ओन कॉलेज, तो उसके सारे जो बैचमेट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस डिग्री कर रहा था बिट्स प्लानिंग गोवा कैंपस से। तो उसे सारे बैचमेट्स को बढ़िया जॉब लग रही थी, 15 लाख 20 लाख की नौकरी लग रही है, एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे विल बी एबल टू पे बैक द लोन ऑफ द कॉलेज एंड देन स्टार्ट देयर करियर। एंड उस टाइम पे ही ट्रस्टेड मार्केट अप एंड जो मेरी कंपनी है, एंड ही वाज लाइक कि कोई ना, वी विल वर्क टुगेदर एंड वी विल बिल्ड समथिंग बिग। एंड मैंने ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखा है कि लोग नहीं रुकते, लाइक वंस दे गेट द जॉब दे लाइक यार मेरे को जाना है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, एंड मुझसे नहीं हो पाएगा स्टार्टअप, लेट मी गो। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था ये 2020 में। आई सॉ अ सीनियर ऑफ माइन हैव कंप्लीट faith in his co-founder, and the co-founder got a job in Nomura as an analyst, and he was like yaar mujhse nahi hoga, I'll have to go. And it has happened multiple times, and now when I look back and see that my co-founder agreed with that, it just fills me up with joy. राइट। और कुशल, ऐसे तुम्हारा भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है को फाउंडर से रिलेटेड, या ऐसा कुछ भी जहाँ पे वी कैन से लाइक सिनर्जी की पावर तुमको समझ में आई, या कोलैबोरेशन? सो एज सच ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, बिकॉज आई एम द सोल फाउंडर इन माई कंपनी। बट वॉट आई रियलाइज वन थिंग इज़ दैट अगर आपको रिटेन करना है ना लोगों को, तो जस्ट साइनिंग अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड, साइनिंग एन अग्रीमेंट कि आपको 3 साल का लॉक इन है यहाँ पे, दैट इज़ नेवर गोइंग टू वर्क आउट। मतलब अगर आप किसी को भी बोलोगे यहाँ पे आना है तेरे को 3 साल रुकना ही पड़ेगा, यू हैव टू साइन अ बॉन्ड, साइन एन अग्रीमेंट, विच अ लॉट ऑफ कंपनीज स्टिल डू इन इंडिया। दैट इज़ लाइक द वर्स्ट थिंग इन ऑर्डर टू जस्ट रिटेन अ टैलेंट। बिकॉज आजकल लोगों को क्या है, पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं है, लोगों को लर्निंग से ज़्यादा मतलब है, उनको ग्रोथ कितनी मिल रही है वो कंपनी से, उससे ज़्यादा मतलब है, एंड वो लोग आउटपुट कितना ऐड कर रहे हैं कंपनी में। लाइक इट इज़ नॉट अबाउट वर्किंग इन लाइक the best 100 of the companies or maybe the top 50 companies of India. It's about कि तुम लोग जिसमें भी काम कर रहे हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें आप कितना इम्पैक्ट ऐड कर रहे हो, कितना वैल्यू ड्राइव कर रहे हो, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से अगर रिटेन करना है टैलेंट को, तो उनको लर्निंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देनी चाहिए, दैट इज़ वन विच आई हैव रियलाइज्ड। एंड सेकेंडली, उनको इट्स मोर लाइक ट्रीट देम लाइक योर एज इफ दे आर नॉट योर एम्प्लॉयज एज सच, बट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। मतलब ओनरशिप उनको देनी चाहिए। सो जैसे एक बहुत अच्छा सा कोट है कि बेसिकली वेन एवर यू आर वर्किंग विद एनी वन, राइट, सो if workers are owning and if owners are working, that's the best company which is going to succeed. So basically workers own and owners work. अगर ये mindset है, अगर ये तुम लोग अडॉप्ट करते हो कंपनी में, तो कल्चर ऑफ दिस कंपनी इज गोइंग टू बी द बेस्ट। सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई हैव रियलाइज्ड। एंड इसमें एक जैसे हमने बुक में भी एक लिखा है, सो रुचि कालरा, हु इज द फाउंडर ऑफ ऑक्सीजो, राइट। सो इट्स अ $1 billion एंटिटी एंड इट इज अ लेंडिंग आर्म ऑफ बिजनेस विच इज अ $5 billion एंटिटी। तो उन्होंने ऐसे बताया, उनकी स्टोरी क्या है, थोड़ा सा बता सकते हो व्यूअर की? हाँ, करेक्ट। तो उनकी स्टोरी ऐसी है कि वो मैकेंजी में जॉब करती थी, एंड उनको बेसिकली ये डिसीजन लेना था कि ये खुद का स्टार्टअप चालू करना है। एंड उनके जो हस्बैंड है आशीष मोहपत्रा, जो ऑफ बिजनेस के फाउंडर है, वो मैट्रिक्स पार्टनर्स में वाइस प्रेसिडेंट थे। तो दोनों की बहुत कंफर्टेबल जॉब्स। आज मैकेंजी और मैट्रिक्स पार्टनर्स, दीज आर द ड्रीम कंपनीज ऑफ एनी वन हु वुड वॉन्ट टू गेट अ जॉब। मतलब ऐसा है कि किसी को भी यार मैकेंजी जाना है तो मैट्रिक्स जाना है। ये लाइक आज के वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज है। मैकेंजी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी इन कंसल्टिंग व्हेन इट कम्स टू स्केल, एंड मैट्रिक्स इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टॉप 5 VC फंड्स में आएगा एज फार एज गेटिंग अ जॉब इज कंसर्न। तो उन्होंने जब डिसाइड किया कि उनको क्विट करके ये शुरू करना है, दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर देम। एंड उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि साथ में ही शुरू करते हैं। एंड दैट्स हाउ लाइक आशीष वाज वेरी गुड इन सेल्स एंड ही नोज हाउ टू वाव पीपल। मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि अगर तुमको सेल करना है ना, यू शुड वाव द अदर पर्सन एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू सेल। कोई एग्जांपल है इसका वाव करने का? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे किसी को भी बेचने जा रहे हो, तो अगर आप मतलब कुछ भी एक प्रोडक्ट सेल करते हो, तो उसमें आपको सेकंड जो सामने वाला पर्सन है उसको क्या वैल्यू मिलेगी या उसको इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, वो पहले बताना है। मतलब वैसे उसको वाव करना है, रादर देन फीचर्स और बेनिफिट्स। हाँ, मतलब फीचर्स, बेनिफिट्स, जो भी चीज़ है, जो भी प्रोडक्ट है, तो पहले उसको मतलब तुमको ऐसे इम्प्रेस करना है, एंड देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सेल। तो जैसे हम लोग उनके पास गए थे, राइट, एंड द वे ही वॉज टॉकिंग एंड द वे ही वॉज टेलिंग हिज एंटायर स्टोरी, दैट रियली वाउड अस। मतलब हमको ऐसे एकदम ये लगा कि यार क्या बात कर रहा है बंदा। एंड हमने ऐसा बोला कि इंटरव्यू के एंड में कि यू हैव रियली वाउड अस, एंड वो बोलते दैट्स वाई बिकॉज आई एम अ गुड सेल्समैन। तो ये मतलब एक ऐसे इनबिल्ट तो नहीं, बट ये ऐसे ओवर एक्सपीरियंस आएगा, एंड दैट्स हाउ लाइक यू विल बी एबल टू सेल वेरी वेल। तो इनका ऐसा स्टोरी है। एंड उनकी स्टोरी टेलिंग कैसी थी? उनकी स्टोरी टेलिंग करिश्मा था, बहुत सही मतलब इन थी। द वे ही वाज टॉकिंग, राइट। तो एक कॉन्फिडेंस होता है, लाइक ही वाज नॉट इन अ रश, आराम से बात कर रहे हैं, गिविंग मल्टीपल एग्जांपल्स थ्रू हिज चाइल्डहुड। वो ही यूज्ड टू सेल कोल
in his early teen years, right? हाँ, तो he was in his small town, sleepy town. There was not much happening over there, but he wanted to try out something, make some money. So he used to sell coal when he was in the teen years. So he learned everything about business through that whole experience. Right? कोयला कैसे बेचते हैं, and then he went on to work. So I think the way he communicated everything was amazing. I think कुछ clips भी हैं on the यूनिकॉर्न सीक्रेट जो इंस्टाग्राम पेज है, तो वहाँ पे तो जैसे वो लूची कार्ला का एक कोट मेरे को आज भी याद है कि लाइक इफ़ यू वांट टू ग्रो योर कंपनी, सो इफ़ यू हायर एज इन द कंपनी, एज मतलब लाइक द बेस्ट पीपल, लाइक ए ग्रेड वाले, so if you hire A's they will hire more A's in the company, if you hire B's they will hire more B's, and if you hire C's they will hire more C's. तो अगर आपको जो फर्स्ट 10 फाउंडिंग टीम मेंबर्स होते हैं ना, अगर आप वही A's हायर करोगे देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट 11th हायर ऑनवर्ड्स. मतलब आपको पहले 10 हायर पे ही फोकस करना है. पहले 10 अगर A हायर कर लिया है तो 11 to 100 ऑटोमेटिकली ए ही हो गए, बिकॉज ये जो आगे के 9 है या 8 है जो भी है वो आपको बेस्ट क्वालिटी टैलेंट ही हायर करने में हेल्प करेंगे. सो दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग इन ऑर्डर टू ग्रो योर कंपनी. राइट. तो मतलब जो आपका मेन ग्रुप बन रहा है स्टार्टिंग का, उस पर आप ज़्यादा अच्छे से फोकस करो. वो अगर अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज कहीं ना ये मैंने भी कोई तो फाउंडर से सीखा था, स्टार्टिंग का आपका जो कल्चर होता है, स्टार्टिंग के 5-10 लोग में जो आपका बन जाता है कंपनी का कल्चर, वो कई बार वो फिर वो बन जाता है, सेट हो जाता है कि यार सब लोग अगर ये कर रहे हैं तो सब लोग यही करेंगे, और वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है तो वो टॉक्सिक ही बनेगा. फिर जितने भी लोग आएंगे वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएंगे, और जो उसमें नहीं टिक पाएंगे वो वहाँ से निकल जाएंगे. तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम कैसा एनवायरनमेंट स्टार्टिंग के 5-10 लोगों के साथ सेट कर रहे हैं, बिकॉज जब 100 हो जाएंगे ना तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. तो ऐसी और भी ऐसे कुछ आपके एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज, और भी कोई स्टोरी है किसी और फाउंडर की जो हमने शेयर नहीं की अभी? आई थिंक ये वाला हमारा क्वेश्चन है टू ऑल द फाउंडर्स कि हाउ डू यू बिल्ड कल्चर, आपका कल्चर कैसे डिफाइन करते हो आप, राइट? तो ऑल ऑफ देम हैड वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स, बट द बेस लाइन वाज दैट इट नीड्स टू बी फाउंडर ड्रिवन. फाउंडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट? इसका एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है गौरव मुंजल का, राइट? तो उनसे भी किसी ने पूछा था एक पॉडकास्ट में कि आप कैसे डिफाइन करते हो अपना कल्चर, कैसे मेक श्योर करते हो कि सब लोग ड्रिवन है, काम करते रहते हैं कि नहीं. तो ही वाज लाइक वी हैव अ लिस्ट ऑफ 10 रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो, लाइक नाइकी डज. नाइकी का भी एक कल्चर का एक पोस्टर है, यू विल फाइंड इट ऑनलाइन, यू कैन शो इट ओवर हियर, एंड ही इज़ द लिटिल एम्बॉडीमेंट ऑफ इनैक्टिंग एवरीथिंग, राइट? उन्होंने जो भी लिखा हुआ है कि ऐसे काम करना है, वी नीड टू हैव 15-minute मीटिंग्स, नॉट मोर देन दैट. तो वो सारी चीज़ें ही इज़ वर्किंग ऑन इट, एंड पीपल आर मोटिवेटेड फ्रॉम हिम and then take inspiration from it and work on it. So I think that was the biggest learning that we got from all of them on how to build culture in companies. तो एक और स्टोरी जो अभी कवर नहीं की है, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द फाउंडर ऑफ फर्स्ट क्राई, सुपम माहेश्वरी. तो उनके बारे में बता दो. तो ही इज़ द ओनली इंडियन हु हैज़ बिल्ड 3 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया. मतलब उन्होंने 3 कंपनीज बनाई जिसका वैल्यूएशन इज मोर देन $1 billion आज, विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्राई, एक्सप्रेस बीज एंड ग्लोबल बीज. एंड इसमें से फर्स्ट क्राई एंड एक्सप्रेस बीज आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, एंड ग्लोबल बीज इज एक्सपेक्टेड टू बिकम प्रॉफिटेबल बाय 2025. तो जब हमने इनको इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट होल्ड ऑफ हिम. मतलब इतने बार फॉलोअप करना पड़ता था. इट टुक अस ऑलमोस्ट 4 to 5 months इन ऑर्डर टू गेट दैट इंटरव्यू ऑफ सुपम माहेश्वरी. एंड ही इज़ वेरी मीडिया शाय. मतलब वो इतने मॉडेस्ट है, वो ऐसे बोलते हैं कि मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया तो मैं इंटरव्यू में बोलूँ ही क्या. मतलब ऐसे लिटरली इतना मॉडेस्ट है उनका. तो उनका स्टोरी ऐसा है कि उन्होंने ना फर्स्ट क्राई के पहले, तो फर्स्ट क्राई क्या बेसिकली बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है, डायपर्स वगैरह. अगर आपको कुछ भी शॉप करना है बेबी के बच्चों के लिए तो आप फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करोगे. सो उनका फर्स्ट क्राई के पहले एक स्टार्टअप था ब्रेन वीज़ास, एंड देन उन्होंने वो स्टार्टअप चलाया, एंड उसके बाद वो स्टार्टअप उन्होंने एक्चुअली मतलब एग्जिट किया, बट ही डिड नॉट मेक लाइक अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी इन दैट स्टार्टअप. तो फर्स्ट क्राई का आइडिया ऐसे आया था उनको कि जब वो पुणे में रहते हैं, तो जब वो उनके बेबी के लिए प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे तो पुणे में 15 से 20 किलोमीटर तक उनको कोई भी ऐसा दिख ही नहीं रहा था जगह जहाँ पर बेबी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. उन्होंने उनके फ्रेंड से बात किया, उन्होंने बहुत सारे रिलेटिव से बात किया, किसी को भी नहीं दिख रहा था. तो ये कॉमन प्रॉब्लम थी. एंड देन जब वो यूएस से, मतलब वो उनके प्रीवियस स्टार्टअप के लिए वो यूएस में काम करते थे, मतलब यूएस वगैरह ट्रैवल करते थे, एंड यूएस में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो विद इन विसिनिटी थे, एंड उनको वहाँ से आइडिया आया, एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड फर्स्ट क्राई. एंड धीरे धीरे फर्स्ट क्राई को एक्सपैंड किया, फिर ग्लोबल बीज, फिर एक्सप्रेस बीज, और 3 यूनिकॉर्न्स बना दिए पिछले 10 साल में. सो दैट इज समथिंग विच इज सुपर इंस्पायरिंग, एंड लाइक नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वुड नो अबाउट हिम, बट ही इज लाइक वन ऑफ द ओजी, लाइक द ओरिजिनल स्टार्टअप फाउंडर्स ऑफ इंडिया. मतलब लेसन मुझे ये मिल रहा है कि ही इज वेरी हम्बल. जो स्टार्टिंग में आपको हम मतलब लोग जिस वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे जो वो है चैप्टर बनाने के लिए, राइट? तो हमने उनसे बोला कि कैन वी रिकॉर्ड द वीडियो. हमने ऑन किया तो ही वाज लाइक नहीं डोंट रिकॉर्ड द वीडियो, आई हैव नॉट डन इनफ इन माय लाइफ टू बी डूइंग अ पॉडकास्ट लाइक दिस, ऑडियो ही कर लो, दैट इज इनफ. अच्छा. सो दैट जस्ट शोज हाउ हम्बल ही इज. नहीं, मैंने एक चीज़ नोटिस किया थी, आपने मेड इन अमेरिका बुक है सैम वॉल्टन की, वॉलमार्ट के जो फाउंडर है, वो भी ही वाज, मतलब जो बिलियनर्स कई बार जो बड़े लोग होते हैं लोग धीरे धीरे हम्बल होते जाते हैं, बिकॉज उनको जैसे से वो बोलते हैं ना, जितना हम सीखते हैं उतना मालूम पड़ता है कि कितना कुछ बाकी है सीखने के लिए. तो ये सैम वॉल्टन की बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, यू शुड रीड इट, मेड इन अमेरिका.
उसके अंदर भी ना वो बंदा मिलियनर बिलियनर बन गया, बट फिर भी जब वो ब्राज़ील गए थे, आई थिंक सो कोई तो कंट्री में गए थे, तो वो वहाँ के जाके जो उधर शॉप्स होती है ना, वो शॉप में जाके वो मेजर टेप से कुछ तो मतलब देख रहे थे इसका एंट्रेंस का लेंथ कितना है, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख रहे थे, जिसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था, बिकॉज वहाँ उनको कोई जानता नहीं था। फिर बाद में सडनली उनको मतलब उनके सेक्रेटरी को फ़ोन आया कि आप सैम वॉल्टन जेल में आ जाओ, तो ये वो शॉक थे होगी कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने जाके बताया कि यार एक बिलियनर इंसान है, इसको कहाँ तुमने जेल में डाल दिया। तो वो लेसन से भी ना ह्यूमिलिटी का लेसन निकला था कि यार कितने हम्बल होते हैं कई बार जो बहुत अचीव कर लेते हैं वो लोग, दे आर वेरी हम्बल, दे नो कि यार अभी कुछ नहीं किया, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम्बलनेस खत्म हो जाती है तो फिर सीखना बंद हो जाता है, फिर लगता है यार मैं हूँ, और वो चीज़ कई बार बड़े बड़े लोगों को लेकर डूबती है। एब्सोल्युटली। यूएस में एक टाउन भी है ऐसा, अच्छा। right? वो पूरा का पूरा टाउन इज द वॉल्टन फैमिली, अच्छा, हो गया। राइट। तो वहाँ पर सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम धीरू भाई अंबानी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मुंबई में, राइट। यहाँ पे पूरा स्क्वायर है धीरू भाई अंबानी स्क्वायर करके, वैसे वहाँ पर द होल टाउन इज बिल्ट बाय देम, राइट। तो वहाँ पे उनकी फैमिली रहती है, एवरीवन नोज अबाउट देम, एवरीवन नोज कि उन्होंने क्या जर्नी थी उनकी। उनका एक पूरा म्यूजियम है जस्ट फॉर सैम वॉल्टन। तो उनकी जो गाड़ी थी इस ट्रैक्टर में वो घुमा करते थे, वो सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ है। राइट, वो ना एक मिलियनर्स को बुलाए थे उन्होंने, कई बार इंटरव्यूज के लिए बुलाए थे, तो वो एयरपोर्ट गए थे अपनी ट्रक लेके, वो लेने के लिए उसका वो देख के वो बंदा वो परेशान हो गया, यार ये तो मिलियनर बिलियनर बंदा है, ये मेरे को लेने के लिए ट्रक में आया। तो उसने बोला मैं ये यूज़ करता हूँ, दैट्स व्हाट आई यूज़। उसके पीछे कुछ जानवर वानवर भी रखे हुए थे मतलब। तो हाँ, ऐसे कई लोग फ्रूगल लाइफ काफ़ी जीते। मतलब एक और लेसन था उनकी लाइफ से जो सीखा था, ही लिव्स वेरी फ्रूगली। उनको ना शो शाइन करने का इतना शौक नहीं है। ये मतलब फ्रूगैलिटी आई थिंक ना बहुत अंडररेटेड है। मतलब ऐसे लगता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फ्रूगल एंड बीइंग माइजर। मतलब कंजूस होना और फ्रूगल होना दोनों में बहुत अंतर है। तो मेरे हिसाब से जो फ्रूगल फाउंडर्स होते हैं ना वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यही सुपर माहेश्वरी की जब हम बात कर रहे थे, राइट, हमने उनको ये भी पूछा कि मतलब वो बहुत बड़े फ़ैन है ऑफ फ्रूगैलिटी। तो वो बता रहे थे कि उनके जो ऑफ साइट्स भी होते हैं टीम के, उनके जो मतलब कुछ भी आउटिंग्स भी होते हैं वगैरह वगैरह, वो खुद नहीं जाते, मतलब बहुत कम टाइम के लिए जाएंगे, मतलब उनको खर्चा करना ही नहीं। लाइक ही डजंट वांट टू डू लाइक एनी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इज़ व्हाट ही वाज सेइंग। तो ही इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ फ्रूगैलिटी। एंड मतलब उनका अगर आप ऑफिस भी वगैरह देखोगे तो इट्स नॉट लाइक ऐसे फैंसी बिल्डिंग में होगा। अभी 3 यूनिकॉर्न्स बना दिए, 3 कंपनीज का वैल्यूएशन 8-8 हज़ार करोड़ से ज़्यादा है। तो वील एक्सपेक्ट कि यार इसका ऑफिस बहुत फैंसी होगा, या तो एकदम BMW मर्सिडीज़ ऐसे कोई गाड़ी में आते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था, वेरी सिंपल वेरी प्लेन। मतलब ऑफिस में आएंगे, केबिन में बैठे गए और इंटरव्यू दे दिया, एंड एकदम हमसे पूछा कि आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो वगैरह वगैरह। एंड लाइक वेरी वेरी सिंपल। मतलब फ्रूगैलिटी इज़ लाइक इन हिज वेन्स इफ आई एवर टू पुट इट। एंड दूसरा एक और एग्जाम्पल, मतलब नॉट रिलेटेड टू द बुक ऑफ कोर्स, बट जैसे आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक जहाँ पे मेंशन किया था दैट मिस्टर दीपक पारेख, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ HDFC, ही इज़ ऑल्सो अ बिग बिलीवर ऑफ फ्रूगैलिटी। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। तो HDFC बैंक जब खुला था, जब आदित्य पुरी वॉज जस्ट अपॉइंटेड फॉर हेडिंग द HDFC बैंक, तो उसमें जो चेयर्स होते हैं कैशियर्स के, तो उसमें कैशियर के चेयर्स में जो हैंडल्स होते हैं ना साइड में, तो वो नहीं लगाए थे, बिकॉज कैशियर का काम होता है कैश देना और कैश रिसीव करना। तो मोस्टली हाथ आगे ही हो गए, मतलब हाथ इस पे रेस्ट नहीं होते। तो उन्होंने चेयर्स पे वो हैंडल्स नहीं लगाए थे, क्योंकि उनको वो कॉस्ट सेव करना था। और कैशियर्स को जो चेयर देते थे वो सिर्फ ऐसी चेयर देते थे जिस पे हैंड रेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके हाथ आगे ही होने वाले। सो दैट वाज द फ्रूगैलिटी विच HDFC बैंक हैड बैक इन 1994 व्हेन इट वाज जस्ट स्टार्टेड। एंड आज पता है आपको कि HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड कितने सक्सेसफुल है। राइट। ये तुमने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली क्वेश्चन, एक फ्रूगैलिटी और माइजर होने में काफ़ी डिफरेंस है। ये चीज़ कई बार लोग समझ नहीं पाते। इसको मैं कैसे समझता हूँ पता है, कई बार ना लोग कुछ चीज़ें करते हैं हम अपने लिए, कुछ चीज़ें करते हैं हम दूसरों के लिए। कई बार ना ये दिखावे में जो चीज़ करते हैं ना, मुझे लगता है वो शो शाइनिंग में चले जाता है, सोशल मीडिया। हाँ, जैसे कि अभी अगर मुझे गाड़ी लेनी है, अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ सिर्फ मुझे दिखाना है कुछ लाइक्स के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए, तो वो कहीं मुझे लगता है सिर्फ दिखावा हो रहा है। लेकिन अगर मैं अगर अपनी स्विफ्ट में खुश हूँ और आई डोंट वांट कि मेरे को किसी को दिखाना नहीं है, तो मैं वहाँ पे फ्रूगैलिटी होती है कि आपको जो चाहिए आप अपने हिसाब से खर्च करो, आप दूसरों के हिसाब से नहीं कर रहे हो। पापा मेरे यही बोल रहे थे। हाँ। तो पापा तो वी हैड अ गाड़ी थी हमारी जो हमने पहले खरीदी थी, वो हमने बेच दिया अभी। हाँ। बहुत टाइम हो गया। तो ही वाज लाइक कि नई गाड़ी लेनी है। तो मैंने बोला कि कुछ बड़ी गाड़ी गिफ्ट करता हूँ, हाँ। राइट। ऐसे अभी आई विल वाओ माय फादर, राइट। तो हम लोग ऐसे वो ट्रैफिक में बैठ के हम लोग बात करते थे इसके बारे में, राइट। तो बगल में पोर्शा खड़ी हुई थी, हाँ। राइट। वो भी ट्रैफिक में है, हम भी ट्रैफिक में हैं, हम लोग स्विफ्ट में बैठे हैं, वो उसमें बैठे, हम लोग ऊपर में बैठे हुए थे। माय फादर वाज लाइक कि देखो ये गाड़ी ये खरीद के दोगे, ये भी यहीं पे ट्रैफिक में खड़ी हुई है, तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया? हाँ। क्या डिफरेंस हो गया? लाइक देयर इज नो फंक्शनल यूटिलिटी टू इट। राइट। सो दैट इज राइट, ये सैम वॉल्टन में कहीं ना कहीं यही बोला था कि यार इससे मेरा काम चल जाता है। इवन वॉरेन बफेट भी मैंने सुना था कि यार वो नॉर्मल सा मोबाइल यूज करते हैं, बोला मेरा काम हो जाता है इसमें, वो मैसेज करना है, कॉल करना, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट। तो और आज के टाइम में मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी होगा। आपने नोटिस भी किया आजकल यूट्यूब पे काफी एक ट्रेंड चला है मिडिल क्लास ट्रैप का, उसमें भी यही चीज कई बार दिखाते हैं ना कि जो कई सारे आजकल जो यंगस्टर्स है वो लोग बहुत शो शाइनिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, लाइफस्टाइल, हाँ, वहाँ पे वो सब चीज़ों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन खुद को उनको क्या चाहिए कई बार वो नहीं पता होता और वो लोग डिस्ट्रैक्टेड रहता है। इससे रिलेटेड
ये प्रॉब्लम तो मैं भी फेस करता हूँ। हम लोग कई बार है ना, वो होता है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, ये भी है वो भी है, ये भी करना है वो भी करना है, ये भी करना है वो भी करना है। दूसरों को देख के बहुत ज़्यादा हम लोग इंस्पायर होता है, या आप बोल सकते हो पीछे वैसा बनने की कोशिश करते हैं। इससे रिलेटेड तुम लोग कुछ एक्सपीरियंस है पर्सनल? मैं अभी यहाँ पे आ रहा था राइट, तो यहाँ पे बहुत बड़ा अभी इवेंट चल रहा है BKC में, तो उसके लिए सारे होटल बहुत महंगे महंगे हो रखे हैं। तो मेरा दोस्त है एक बहुत अच्छा, यशगर के नाम से, तो हम लोग बैठ के हम लोग बुकिंग कर रहे थे होटल की। तो ही वाज लाइक कि भाई देख, अभी तूने एक्स अमाउंट में, कुछ अमाउंट था 4 दिन के लिए वो बुक कर दिया, बट अभी इसमें तू 5,000 और ऐड कर दे, तेरे को ताजमहल पैलेस मिल जाएगा, तो वाई डोंट यू डू दैट? मतलब मेरे को नहीं चाहिए भाई। आई नो इट्स अ वेरी गुड प्लेस, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बट मुझे नहीं जाना वहाँ पे राइट। आई कैन सर्वाइव इन दिस होटल, तो आई विल गो फॉर दैट राइट। तो आई थिंक ये बहुत बार लोगों को लगता है कि थोड़ा सा और ऐड करके लाइक वी कैन हैव अ बेटर एक्सपीरियंस, बट दैट्स नॉट रियली नीडेड। ये क्लैरिटी होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, वरना हम लोग कैसे इधर उधर होते ही रहेंगे। ऐसे तुम्हारा कुछ ऐसा इसके ऊपर ओपिनियन, मिडिल क्लास ट्रैप के ऊपर कुछ है, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है। मतलब अगेन देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन गेनिंग इंस्पिरेशन कि यार ये देख के मुझे इंस्पिरेशन हो रहा है, और कि थिंकिंग कि यार ये तो क्या शो ऑफ कर रहा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पीपल ड्रिवन माइंडसेट, जो मेरे साथ भी बहुत बार फेस हुआ है। सो फॉर एग्जांपल कभी कभी सो बहुत सारे लिंक्डइन पोस्ट में मैं जब फोटो डालता हूँ तो पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, और वो मतलब बेसिकली वहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ। वो जगह मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती है, वहाँ पे एक वाइब आता है, मतलब अच्छा लगता है वो, दैट्स अ वेरी गुड प्लेस। हाँ, तो वहाँ पे मैं मतलब उसके लिए शिफ्ट हुआ था कि नेटवर्क काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, 8,000 लोग रहते हैं, एंड 6 टावर्स है 78 फ्लोर्स के। तो द थिंग इज़ दैट मतलब कभी कभी वो टावर्स दिख जाते, कभी कभी एज इन मैं दिखाता भी हूँ, मतलब इन द सेंस कि लोगों को अच्छा लगता है। तो मैं आपको बताता हूँ वो रीज़न क्या है। पीपल लाइक लग्जरी, पीपल लाइक लैविशनेस। और क्या होता है कि अगर आप ये दिखाते हो उनको, तो उनको भी ऐसे कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है कि ओके इवन आई वॉन्ट टू गो एट अ स्टेज, और मे बी मेरे को भी ऐसा कुछ करना है मतलब लाइफ में। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत उखाड़ लिया है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बट इट्स जस्ट दैट प्रेजेंटेशन जो होता है वो थोड़ा बेटर हो जाता है। बहुत सारे लोग 90% ऑफ द लोग वुड बी लाइक कि अरे यार वाओ दिस इज सो गुड, मतलब आई वांट टू बिकम लाइक दिस, आई एम गेनिंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। बट थोड़े 10% लोग ऐसे हो गए जो हमेशा बोलेंगे अरे यार ये कितना शो ऑफ कर रहा है, अरे यार इसको किसने पूछा है क्या, इसको मतलब किसने बताया क्या कहाँ पे रहता है, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। सो आई थिंक इग्नोर द 10% काइंड ऑफ पीपल एंड 90% पे फोकस करना चाहिए, इज़ वॉट माई पॉइंट इज़। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मैंने CA फाइनल्स के लीव पीरियड में मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था 4 महीने के लिए, और मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको फोकस करना है पढ़ाई पे, तो मोबाइल फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, तो वो दूर करने के लिए मोबाइल फ़ोन बंद कर दो 4 महीने के लिए। 95% ऑफ द पीपल आर लाइक कि या इवन आई गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड मैं भी मोबाइल फ़ोन बंद करूँगा। बट 5% लोग होते ही है जो हेट कॉमेंट्स करते हैं और बोलते हैं कि किसी ने पूछा है क्या तेरे को, तू मोबाइल बंद करता था या नहीं, किसी ने मतलब किसी ने बोला क्या मोबाइल के बिना कैसे रह सकता है कोई, हाउ डिड यू इवन टॉक टू योर फ्रेंड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब कोई ना कोई वो कैटेगरी के हो गए। सो दैट्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि वो जो 90-95% वाला जो क्राउड है उस पर फोकस करके ही उस पर कैपिटलाइज करो, रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट कि यार ये 5% लोग क्या बोल रहे हैं एंड इनको इतना जेलेसी क्यों है, या तो इनको ये पसंद क्यों नहीं आ रहा है। सो आई हैव फेस्ड दिस अ लॉट, एंड लोगों को ऐसे लगता भी है कि यार ये तो बहुत मतलब रिच लाइफ जी रहा है, मतलब एकदम ऐसे बड़ी बिल्डिंग में रह रहा है वगैरह वगैरह। बट आई थिंक द पॉइंट ऑफ टेलिंग दैट, और मे बी द पॉइंट ऑफ जस्ट शोइंग और पोर्ट्रेइंग दैट इज नॉट दैट आई एम स्टेइंग देयर, बट जस्ट लाइक कि मतलब अगर कुछ किया, अगर मैं वहाँ पे जा पा रहा हूँ तो तुम लोग भी जा सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। माइंडसेट आई थिंक बहुत डिफरेंट होता है राइट। जैसे अगर आप देखेंगे कि KBC के जो विनर्स होते हैं, जो करोड़ रुपए जीतते हैं वहाँ पे राइट, वो बाद में आके ब्रोक क्यों हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे रेसलर्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं जो कि पहले बहुत सारा पैसा कमाते हैं एकदम से, तो दे हैव दिस क्विक फेम, क्विक मनी, एंड देन लेटर ऑन दे एंड अप लूजिंग इट ऑल राइट। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो आई थिंक इट्स दैट माइंडसेट दैट नीड्स टू चेंज। या सिमिलर पॉइंट इसमें, अर्ली सक्सेस कैन बी टॉक्सिक एट टाइम्स। मतलब ऐसे होता है कि अगर किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, कोई एकदम यंग है और उसको फटाफट सक्सेस मिल गई, दैट कैन बिकम टॉक्सिक इफ दैट गोज इनटू देयर हेड। तो वो टाइम पे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ डू यू जस्ट कीप इट टू योर हार्ट, सेलिब्रेट इट लाइक अ 1-year-old kid एंड देन कीप मूविंग ऑन। एंड अगर आप फेल होते हो तो जस्ट डोंट टेक फेलियर टू योर हार्ट, बिकॉज यू विल कीप कंप्लेनिंग एंड क्राइंग, एंड टेक फेलियर टू योर माइंड, एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग so that you don't repeat the mistakes. So take failure to your mind, take success to your heart, irrespective of whatever it is. Just keep moving on. If you're successful, move on to achieve bigger milestones. If you fail, move on to become successful. This is what I learned from him. मतलब मैं when I hit 1 million अभी पिछले हफ्ते, तो he called me up, he was like congratulations, but अभी ये याद रखना। सारी चीज़ों को अगर मैं निचोड़ दूँ, ये ना एक चीज़ स्टार्टिंग का पॉइंट तो ये है कि यार जो भी कर रहे हो आपका वाई क्लियर है ना। अगर एक बुक है साइमन सिनेक की, स्टार्ट विद वाई, उसके अंदर वो बोलते हैं जो भी चीज़ करो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं क्यों जा रहा हूँ, आपको नेटवर्किंग करना है तो गो फॉर इट, बिकॉज तुम कोई भी ऑप्शन चूज करो, यू कैन नॉट प्लीज 100% ऑफ द पीपल। तुम कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, तुम दुनिया का सबसे बेस्ट वीडियो उठा के देख लो, क्या उसमें डिसलाइक नहीं, उसमें डिसलाइक रहेंगे। सम पीपल विल नॉट अप्रूव विथ योर पर्सनैलिटी, विथ योर वे ऑफ थिंकिंग, कोई ना कोई थोड़े बहुत तो रहेंगे।
ये जो बोल तुमने एग्जांपल दिया ना KBC वाला, ये सब चीज़ें मैंने इससे रिलेटेड एक मेंटर से ही सीखा था कि यार जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है स्टार्ट हैविंग फोकस ऑन हैविंग स्लो सक्सेस। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आजकल लोग है ना, बहुत सारे लोग वायरलिटी मतलब एक वीडियो बनाया उसमें 1 मिलियन व्यूअर्स है, ये लोगों का परसेप्शन रहता है, उनको वो चाहिए। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर उनको वो मिल भी जाएगा ना तो उनको 5 साल बाद रियलाइज होगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था। 5 साल अगर उन्होंने मेहनत की होती, कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाया होता, फिर जाके उनका कोई एक वीडियो वायरल होता ना, तो वो बहुत अच्छा लेवरेज उठा सकते थे। मे बी उनका बिजनेस मॉडल क्रिएट हो चुका रहता था, तब वो फेम उनको बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट निकाल के देता। लेकिन मुझे लगता है ये एक तरीका अगर सोचने का बहुत अच्छा है कि आप स्लो सक्सेस की तरफ फोकस करो। सडनली अगर बहुत सी चीजें मिलेगी ना, वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, आपको वो एंजाइटी, पैनिक अटैक, बहुत सी चीजें आपको नेगेटिव भी दे सकती है, बिकॉज एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। नो आई एग्री, इसमें पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज़ करना दैट सबको अर्ली सक्सेस नहीं मिलती। मतलब सबको, आपको टाइम भी लग सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या कितना भी टाइम लग सकता है। मतलब वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल, लाइक ही अर्न मोर देन 80% ऑफ हिज वेल्थ आफ्टर द एज ऑफ 60, सो विच इज़ लाइक एवरी वन नोज दैट। तो इसका मतलब है कि पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक राहुल द्रविड़ का एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है दैट इफ यू प्लांट अ चाइनीज बैम्बू सीड एंड इफ यू जस्ट नर्चर इट, यू वोंट इवन सी अ सिंगल स्प्राउट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। कुछ भी मतलब नहीं दिखेगा, 5 साल तक भी कुछ नहीं दिखेगा, बट 5 साल के बाद आपको अगले 6 दिन में ही एक ऐसा प्लांट बड़ा हो जाएगा जो 90 फीट का टॉल हो जाएगा। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये प्लांट तो 6 दिन में बन गया, बट असली में क्या है कि ये प्लांट बना है 5 साल और 6 दिन में, ना कि 6 दिन में। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट पेशेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू वर्क ऑन योर रूट्स फॉर 5 years एंड देन जो वो सक्सेस मिलता है, 90 फीट का जो प्लांट होगा 6 दिन में जो बनेगा, वो आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा। सो जस्ट डोंट स्टॉप वर्किंग, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड कभी ना कभी आपका वो प्लांट बन ही जाएगा। राइट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल है बैम्बू ट्री का। मेरे को बहुत वन ऑफ द बेस्ट लगता है मुझे एग्जांपल्स, बिकॉज उसमें देखो एक चीज़ ये एंड में आपने तो मुझे थोड़ा सा टच भी किया कि यार वो जो 5 साल लोगों को लगता है कि 5 साल कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, लेकिन वो 5 साल में कुछ हो रहा होता है, नीचे उसकी रूट्स बड़ी बन रही होती है। बिकॉज सडनली वो उतने फीट का बनेगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा, तो उसके रूट्स बन रहे होते हैं। कई बार है ना, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस, हर चीज़ में मैंने भी नोटिस किया है कि कई बार लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं दिखता, व्यूज़ नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, बहुत से परेशानी हो रही है। बट ट्रस्ट मी, मुझे 7 साल हो गया कंटेंट क्रिएट करते हुए, बिजनेस भी। कुछ ना कुछ अगर हम लोग एक्शन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, मतलब वो हमारी रूट्स नीचे हो रही है स्ट्रॉन्ग, हमारा कुछ ना कुछ बन रहा है। वो आज हमें शायद नहीं दिखेगा, लेकिन पक्का 5 साल बाद सडनली ना उसका वो, हम सबको ना वो सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे, जैसे कि बिल गेट्स भी बोलते हैं उनके कनेक्टिंग द डॉट्स। हर वो चीज़ जो हमने, हर एफर्ट, हर जो नेटवर्क, हर वो छोटी छोटी चीज़ के थे जो अभी मेक सेंस नहीं कर रहा ना, वो सब एक टाइम पर कनेक्ट होंगे और हमें ना बहुत जल्दी बूम देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना वो करते हैं ब्रेक, लेकिन हम गेम खेल सकते हैं हम लोग। सो अभी मैं कुशल और ईशान का भी वाइवा लेने वाला हूँ, जितने भी चैप्टर से सबसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं एक एक करके, ठीक है? गुड इवनिंग हो गया अभी। एक मार्क्स कम है अभी। गुड इवनिंग सर। अभी कल नहीं था टीचर्स डे। चलिए ठीक है, तो बहुत सारे इधर पे 20 है, 20 स्टार्टअप है। 20 स्टार्टअप से मैं चाहता हूँ ना कि सब लेसन, सब बुक में से या सब पूरा एक्सपीरियंस से कोई एक सबसे बेस्ट लेसन जो मेरे व्यूअर्स को आप लोग देना चाहोगे कि ये सीखा मैंने, ठीक है? तो किससे पहले चालू करूँ? मेरे से कर लो। आपसे। कुशल भाई, कार देखो ग्रुप से आपने क्या सीखा? सो ये कोट अमित जैन ने बताया था, एक्सपीरियंसेस पर ईयर इज मोर एंड बेटर एज कम्पेयर टू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब क्या कि आप 1 साल में कितना सीख रहे हो, कितना, मतलब 1 साल में अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, दैट इज़ मच बेटर देन हैविंग अ 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो इतना काम करो, इतना एक्सपीरियंस लो कि 1 साल में आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस मिल जाए। वेरी ट्रू, वेरी नाइस। क्योंकि इसीलिए मैंने नोटिस किया ना, कई बार काफ़ी यंग लोग होते हैं जो लोग ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतने एक्सपीरियंसेस लिए, इतने बड़े बड़े लोगों से मिला, उठना बैठना, नेटवर्किंग, वो लोग का जो वे ऑफ थिंकिंग होती है ना, कई बार 30 साल से बेटर और मैच्योर होती है। वेरी वेरी नाइस लेसन। अच्छा, प्रकाश 24 से ईशान तुम बता। विक्रम चोपड़ा इज द फाउंडर। तो उन्होंने बताया कि हाउ ही इज सो फोकस्ड टुवर्ड्स हिज हेल्थ व्हाइल ही इज बिल्डिंग द कंपनी, राइट? तो ही टोल्ड मी दैट कि स्टार्टिंग में ही डिड नॉट फोकस ऑन हिज हेल्थ, राइट? जिम नहीं जाते थे, कुछ भी खा लिया करते थे, बहुत हासिल करते थे। कुछ खा लेते। But then he realized the problem with that, right? So he took up this thing कि I will focus on my health now, जो भी हो जाए, and he was very fit when we met him. He was like कि मैं तो बढ़िया जिम करके आया हूँ आज and all that. That's why he came late also to the interview. जिम में थे वो इसीलिए। एक रितेश मलिक सर का कोट है ये वाला, राइट? कि हम लोग स्टार्टिंग में हमारे करियर को, पैसे को सबसे फोकस करते हैं, फिर फैमिली को फोकस करते हैं, फिर पैसे, फिर हेल्थ पे फोकस करते हैं, राइट? बट एज वी एज, राइट, वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन आर हेल्थ मोर, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी हेल्थ होती है। हमें कुछ डिजीज हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद फिर फैमिली, उसके बाद फिर मनी, दैट इज द कनंड्रम, राइट? ये सेनेका का आई थिंक सो फिलोसोफर का उन्होंने बताया था कि इंसान ही कैसे, सेनेका है आई थिंक सो, अपना वो है ना दलाई लामा, आई थिंक सो दलाई लामा का दलाई लामा का कोट था। वो बोल रहे थे कि यार ह्यूमन जैसे फूल है
कि हम लोग है ना पूरी स्टार्टिंग में पूरा अपनी हेल्थ एनर्जी हर चीज़ पैसे कमाने में लगाते हैं, फिर पैसे कमाने के चक्कर में पूरी हेल्थ को सब खराब कर देते हैं, मैं पैराफ्रेज करके बोल रहा हूँ, और फिर पूरे पैसे लगाते हैं हेल्थ को वापस से रिकवर करने के लिए, जो कभी हो नहीं पाती है। दैट्स अ वेरी पावरफुल लेसन। अब कॉइन DCX से भाई आप बताओ आपने क्या सीखा? कॉइनिसिक से हम ना सब फाउंडर्स को एक क्वेश्चन पूछते थे, इफ़ यू आर इन द शूज ऑफ ईशान एंड कुशल एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग योर सेल्फ, वॉट इज़ दैट वन क्वेश्चन विच यू वुड लाइक टू आस्क योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। जब हमने ये पूछा तो दिस वॉज वेरी नाइस कि वो कॉइनिसिक्स के फाउंडर्स ने बताया, सुमित गुप्ता जो है, कि आर यू हैविंग फन एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी करो, आप लाइफ में जो करना है करो, बट एट द एंड ऑफ द डे आर यू एन्जॉइंग, आर यू हैविंग फन। बहुत क्लीशे है, बहुत अंडररेटेड है, बट अगर आप एन्जॉय कर रहे हो तो सोसाइटी कुछ भी बोले उसका टेंशन मत लो, यू विल डू वेल ओनली। राइट, मेक सेंस, बिकॉज एट द एंड ऑल अबाउट बोलते हैं ना जर्नी, मैक्सिमम टाइम आपकी लाइफ का जर्नी में जाएगा, और अगर जर्नी एंजॉय नहीं कर रहे तो फिर एंड में एक साल में अगर आप बिलियनर बन भी गए तो आखिरी के साल क्या मतलब। फोर्थ, डेली हंट के ऊपर बताओ। डेली हंट से मैंने ये सीखा दैट यू नीड टू बी प्लेफुल विद योर को फाउंडर, राइट। ऐसे कुछ सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक उमंग बेदी थे उनके को फाउंडर, तो दे वर वेरी प्लेफुल जब हम बात कर रहे थे, दे वर वेरी ऑनेस्ट एज वेल कि क्या क्या उनकी जर्नी थी, कैसे वो मिले। हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो सबसे करीबी दोस्त है वही हमारा को फाउंडर होगा आगे चल करके, उससे हम कंपनी बनाएंगे, साथ में ग्रो करेंगे। दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। तो दे टॉक्ड अबाउट हाउ दे मेट इन 2015 या 16 एंड देन दे स्टार्टेड। मतलब बेसिकली वो लोग मिले थे तो हुआ क्या था कि वीरेंद्र गुप्ता जो वर्से के फाउंडर है, वो बेसिकली कुछ चालू कर रहे थे फॉर द टियर 2 टियर 3 ऑडियंस, एंड फेसबुक वही कर रहा था इंडिया में। तो उमंग बेदी वॉज द इंडिया CEO ऑफ फेसबुक, एंड देन वो दोनों मिले। तो उमंग बेसिकली ही अप्रोच टू वीरेंद्र एंड अंडरस्टूड कैसा मार्केट है क्या है, एंड वीरेंद्र वाज लाइक कि कम जॉइन मी, अपन दोनों ये साथ में बनाते। देन उमंग बेदी स्टार्टेड, सॉरी वीरेंद्र गुप्ता स्टार्टेड दिस इन 2007 वर्से, एंड उमंग बेदी जॉइन इन 2016 या 17 एज अ को फाउंडर। तो मतलब लेसन ये है कि आपको को फाउंडर फर्स्ट ईयर में ही नहीं बनाना है, या तो ऐसा नहीं कि आपको तुरंत को फाउंडर चाहिए, 7 साल 8 साल बाद भी आपको मिल सकता है, 1 साल बाद भी मिल सकता है। मेक सेंस। डील शेयर के ऊपर एक चीज़ थी जो डील शेयर से सीखा था, एंड दैट इज़ इंडिया में यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर सर्विसेज। US में क्या होता है, एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ड फॉर यू, राइट। तो अब सारे जो एक होता है ना वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो आपको खुद से नहीं करना पड़ता। अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करें, यू कैन यूज मेनी ऑफ द थिंग्स योर सेल्फ। बट व्हेन दे वर स्टार्टिंग डील शेयर, दे रियलाइज दिस थिंग कि अगर वो सब कुछ किसी और को आउटसोर्स कर देंगे, हमको लगता है ना कि ड्रॉप शिपिंग कर लो, यू विल अर्न अ लॉट, सब कुछ यहाँ से आ जाएगा, सामान आप इधर डिलीवर कर दोगे, बट उसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाते हैं, राइट। तो ही शेयर्ड हाउ इन इंडिया दे फोकस ऑन बिल्डिंग एवरीथिंग देमसेल्व्स, राइट। तो लॉजिस्टिक्स, फिर जो प्रोक्योरमेंट होता है, फिर उसका पूरा जो रिव्यू प्रोसेस होता है, तो सब कुछ दे डिड देमसेल्व्स विदाउट आउटसोर्सिंग इट टू अदर पीपल। ये जो फाउंडर है इनका भी पहले माइक्रोसॉफ्ट में जॉब था, विनीत राव जो डील शेयर के फाउंडर है, एंड उनका भी बहुत काफ़ी टफ डिसीजन था जब वो माइक्रोसॉफ्ट से लीव करके ये खुद का बना रहे थे। सो वन मिथ इज़ दैट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो ऐसी कंपनीज़ में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो बहुत हाई पेइंग कंपनीज होती है, तो आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। मतलब पीपल गेट कंफर्टेबल इन देयर जॉब्स, बट स्टिल देर आर सम पीपल हु रियली वांट टू स्टार्ट अप, हु रियली वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, एंड वो जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि जस्ट बिकॉज आपका जॉब बहुत हाई पेइंग या कंफर्टिंग है कि आप कभी स्टार्टअप नहीं कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन, आइडिया एंड विजन विच विल हेल्प यू टू टेक अ प्लंज इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। नाइस। इसको इराडिटस ही बोलते, राइट? हाँ, एरुडाइटस। इरूडाइटस। एरुडाइटस एमेरिटस ये कंपनी है बेसिकली। Okay. अश्विन दमेरा वाज द फाउंडर हु वी इंटरव्यूड। इज द फाउंडर, भाई वॉज द फाउंडर क्या बोल रहा है। ओके, एक बार आप वापस बोलता हूँ इसको मैं। मैं तो पहले नहीं सही बोल पाया था। एरुडाइटस। तो एरूडाइटस से क्या सीखा भाई आपने? Ashwin Damira is the founder of Aerodactyl. The biggest lesson that I had from him was his global focus, right? जैसे हम लोगों को क्या लगता है कि we will make in India, sell in India, right? While he was focused on starting his company in India and then selling the higher education services and the courses and certification that he had for people outside of India. तो उनका बहुत सारा business जो है revenue है वो बाहर से countries से आता है. And one more lesson is that 60 to 70% of a founder's time should go in hiring initially. तो उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे फाउंडर्स ये मिस्टेक करते हैं कि 10 से 20% टाइम ही डालते हैं, बट पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 60 to 70% टाइम डालो एंड जस्ट फोकस ऑन हायरिंग, ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। मेक सेंस। ये वाली प्रॉब्लम मैं भी समझ रहा हूँ, रिलेट करवा रहा हूँ मैं। ओके, फर्स्ट क्राई से क्या सीखे? फर्स्ट आई थिंक एज आई मैंशनड सुपर माहेश्वरी से, लाइक फर्स्टली हाउ डू यू बी सो हम्बल, हाउ डू यू लाइक स्टे, मतलब जितना भी आपने सक्सेस अचीव कर लिया आपके फीट ग्राउंड पे ही है, वो एक इंपॉर्टेंट लेसन था। एंड सेकेंड, आपको
आइडिया जो है कभी भी कुछ भी आ सकता है, मतलब क्लिक हो सकता है। जैसे खुद के प्रॉब्लम से खुद की एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, कस्टमर्स को सर्वे कर लिया कि आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या। सो ऑलवेज स्टे ऑन योर टोज कि आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उसको आप स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रैक्टल के बारे में बताओ। सो इफ़ यू वांट टू रेज मनी, गो फॉर आस्किंग एडवाइस। इफ़ यू वांट टू गेट एडवाइस, गो फॉर आस्किंग मनी। ओके, गुड ग्लैम ग्रुप। गुड ग्लैम ग्रुप से अगेन लाइक उनके भी काफ़ी प्रीवियस स्टार्टअप्स फेल हुए थे एंड देर वॉज वन पर्सन हु गेव द फाउंडर $2 million। मतलब एकदम ऐसे जो मतलब उनको एकदम ऐसे एग्जिट के टाइम वो बैंकरप्टी होने वाले थे और वो टाइम पे किसी की हेल्प आ गई। सो द पॉइंट इज दैट यू शुड ऑलवेज कीप गोइंग एंड आस्किंग फॉर हेल्प एंड कभी ना कभी कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा। द सेकंड लेसन इज दैट रिजेक्शंस आते रह गए। ही मेंशन दैट एक्सेल विच इज लाइक द रिनाउंड वेंचर कैपिटल फंड रिजेक्टेड गुड ग्लैम ग्रुप प्रीवियसली इन देयर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में जब रेस किया तो एक्सेल अभी इन्वेस्ट कर दिया उनमें। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी इन्वेस्टर ने रिजेक्ट किया तो आप ईगो रखोगे और आप ऐसे सोचोगे कि अरे यार अभी इसके पास मैं जाऊँगा ही नहीं। इट्स ओके, यू स्टिल गो टू देम इफ दे आर ओके नाउ, इफ दे लाइक द बिजनेस मॉडल। माइंडसेट चेंज हो सकता है या तो उनका थीसिस चेंज हो सकता है, सो स्टिल यू कैन टेक मनी फ्रॉम देम। राइट, मैंने भी एक चीज़ सीखी है, लाइक नेवर टेक थिंग्स पर्सनली। एग्जैक्टली। कई बार सिचुएशंस अलग होती है, लोगों का वक्त अलग होता है, लेकिन वक्त अलग 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 वक्त में कई लोग बहुत अलग होता है। राइट। विथ ईगो यू आर गॉन, विदाउट ईगो यू कैन गो ऑन, ऐसे बोलते। सही है। सही। मामा अर्थ। मामा अर्थ में ये कोट है लाइक यू कैन लिव विथ फेलियर बट यू कैन नेवर लिव विथ रिग्रेट। तो अगर आपको स्टार्टअप करना है करो, फेल हो जाओ, आप उसके साथ रह सकते हो, बट अगर आप स्टार्टअप नहीं करोगे ना तो आपको ज़िंदगी भर वो रिग्रेट रहेगा, गिल्ट रहेगा कि मैंने कभी चालू ही नहीं किया। We also learned how you need to try to solve your own problems, right? जैसे Ghazal was talking about how she was facing this problem कि अच्छे products नहीं मिल रहे थे, right? तो she decided कि like they have to work on it, on this problem. तो ट्राई टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ लुकिंग कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो वो लोग फेस कर रहे हैं जो यूएस में बैठे हैं या फिर कहीं और कर रहे हैं। दैट माइट वर्क, बट इन मोस्ट केसेस ट्राई टू सी कि आपको खुद को आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, एंड जस्ट फोकस ऑन दैट एंड जस्ट सी कि आपके ऐसे और लोग हैं क्या जिनको सेम प्रॉब्लम्स हैं। राइट, इसका एक कॉन्सेप्ट है स्क्रैच योर ओन इच। मतलब आपको जो और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका आप सोल्यूशन निकालो। कई बार वो सोल्यूशन ही बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे अमेजोन का भी जो क्लाउड है वो लोग ने अपने प्रॉब्लम के लिए बनाए थे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उनको उनसे आ रहा है। तो ओके, ऑफ बिजनेस। ऑफ बिजनेस से अगेन यही था कि लाइक उनका प्रॉफिटेबिलिटी माइंडसेट है। आशीष तो मोहपात्रा। हाँ, आशीष मोहपात्रा, उनका काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी वाला माइंडसेट है। मतलब कुछ भी अगर बनाना है तो प्रॉफिटेबल चाहिए। तो वैसे बोलते हैं कि उनको बेसिकली राज करना है। राज बेसिकली उनको रिलायंस, अडानी और बजाज, उन तीनों का कॉम्बिनेशन बनना है, तो राज ऐसे बोलते हैं। तो रिलायंस इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, ऑल ऑफ दैट। तो Adani Group is very good when it comes to the traditional businesses, conglomerate and expanding diversification, and Bajaj focuses core on profitability. तो उनको basically तीनों का combination बनना था। आई थिंक वी ऑल्सो लर्न हाउ यू डोंट नीड टू हायर जो होते हैं ना बहुत 10-15 साल एक्सपीरियंस वाले लोग, राइट? तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ ही प्रेफर्स हायरिंग इंटर्न्स, राइट? जो पीपल आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद देयर करियर एंड देन ग्रूम देम एंड देन गिव देम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ बिग लर्निंग दैट वी हैड। राइट। एक कोट है उनके चैप्टर में से, मेरे को बहुत पसंद है। वो ऐसे बोलते हैं, वी फेल वेरी फास्ट हेंस वी फेल वेरी ऑफन। मतलब हम लोग इतना फास्ट फेल करते हैं ना, तो इसलिए हम लोग बहुत कम फेल करते हैं। तो उससे इतना कुछ सीखते हैं कि हम लोग फिर फेलियर्स रिपीट नहीं करते, मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते। ओयो में आई थिंक आई लर्न दैट आपके जो टीम मेंबर्स हैं, राइट, ट्रीट देम लाइक अ फैमिली। तो इवन बिफोर द पॉडकास्ट, राइट, हमने पॉडकास्ट किया एट ओयो जो उनका प्रॉपर्टी था इन इंदौर। तो वहाँ पे कुछ काम के लिए आए थे, तो वी वर देयर टू शूट द पॉडकास्ट विद देम। वी हैड अ फ्री सॉर्ट ऑफ 1 or 2 hours। तो वहाँ पे आए, उनसे मिले एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज लाइक पहले खाना खा लेते हैं, आप आराम से बैठो। तो ही वॉज टॉकिंग विद इवन द लास्ट माइल एम्प्लॉई एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, राइट? सबके साथ बैठ करके इट फेल्ट लाइक अ छोटा गांव नहीं होता, साथ में सरपंच आके बैठते हैं और साथ में लोग होते हैं और बोलते हैं अच्छा आपकी प्रॉब्लम बताइए, हम ऐसा कर रहे हैं, हमको इतना मुनाफा होगा अगर आप इतना काम करोगे। तो इट फेल्ट वेरी होलसम। आपको लगता हो कि राइट यू हैव टू वेरी रूड, वेरी हार्श, लाइक जैसे स्टीव जॉब्स को देख करके लोग सोचते हैं, राइट, कि यू हैव टू वेरी रूड विद योर पीपल। एंड यू नो एवरीवन वाज सो एंग्रॉस्ड एंड वेरी हैप्पी टू लिसन टू हिम। मतलब 25 लोग बैठे थे वहाँ पे एंड सब लोग इतने खुशी से और एक्साइटमेंट से सुन रहे थे ना रितेश अग्रवाल को, कि जैसे कि मतलब कोई एकदम मोटिवेशनल स्पीकर है या तो कोई एकदम मतलब ऐसे बहुत ही एंग्रॉस कर दिया उन लोगों को। सो दे वर स्माइलिंग, दे वर सो हैप्पी दैट रितेश इज टॉकिंग टू देम एंड रितेश एट द सेम टाइम वाज टॉकिंग टू ईच एंड एवरी वन। दैट वाज अ थिंग विच वी लर्न, मतलब बिफोर द पॉडकास्ट, कि सबसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, सबको पूछना कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, आर यू लाइकिंग, आर यू नॉट लाइकिंग, एट्सेट्रा। लाइक ही इज़ लाइक वन
one of the best persons when it comes to like making sure that people are happy around him and making sure that people are also growing at the same time. तो उनकी कंपनी में कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एज ओयोप्रेन्योर्स, मतलब कि बेसिकली जो ओयो में पहले काम करते थे और अभी उन्होंने क्विट कर दिया है ओयो एंड दे आर नाउ एंटरप्रेन्योर्स. तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ओयोप्रेन्योर्स एंड बेसिकली फ्लिपकार्ट माफिया या तो पेपैल माफिया वैसा है, तो उनको अभी एक ओयोप्रेन्योर्स का वैसे बनाना है. So that is something which he's doing. He also is his own customer. right? तो कई बार जाके रुकते हैं ओयो में ही रुकते हैं जहाँ भी जाएंगे वो. हाँ, कई बार नहीं, हमेशा wherever he goes, wherever he travels, he will stay in an OYO only just to understand कि उसका experience कैसे हो रहा है. And apart from that, one more interesting incident, New Year's में I think 2022 probably, जो New Year's का था 31st December, he went to one OYO and he was at the reception desk just to see कि customers आ रहे हैं, पूरा उनका मतलब वो खुद बना रहे थे billing, invoicing, and he was checking कि if customers are satisfied or not. And one customer, I think he was in Calcutta, and one customer asked him, oh, you are the founder of OYO, and one person recognized and clicked a photo. So I mean, staying closely with your customers, no matter if you are a $1 billion startup or like $100 million, whatever the valuation is, staying close to your customer and understanding their problems, that is something which is very important. Okay, Policy Bazaar. The biggest learning that we had from Yashish Dahiya, who is the founder of Policy Bazaar, is he said this one thing that if you have to go back to the contracts, right, then the relationship that you have is already sour. There's no point of going back to the contract. जैसे वो बता रहे थे कि when he is trying to raise funds, right, so he never looks at the contract particularly, he just talks and creates a relationship with them. Yeah. Right? The same is true with everyone, with your co-founder, with anyone. Right? So then you don't need to create a contract कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा. It is built on trust. Right? जो भी आप साथ में कर रहे हो, कुछ बड़ा बना रहे हो. Yeah. So play long term games with long term people, जैसे नवल बोलते हैं. राइट, स्पेशली आज के टाइम पे जैसे आप, मुझे लगता है जेनजी को ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है, ये सिर्फ ट्रस्ट कर ले, वो पेपर वाली बात. वैसे तो सच बोलूं तो मैं भी अभी हायर करता हूं तो मैं कभी वो सीवी ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आजकल आप अगर एडिटर्स करना है, आप एडिटिंग का उसका काम देख लो, आप जज कर सकते हो कितना अच्छा वो काम कर रहा है. मेक सेंस. ये प्रिस्टीन. I think the biggest lesson that we learned was again this thing that you have to keep reiterating, right? आपका पहला product will not be your final thing, and you have to have faith कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ. There were moments in his time in his life when he was living in a dorm room with 5 other guys and he was sleeping on the floor, right? हर्ष जो founder हैं, and he was talking about his entire journey. अब अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार आप क्या ही बना लोगे बड़ी चीज़, राइट, इन द फ्यूचर. बट ही स्टिल हैड दैट फेथ कि मुझे कुछ बड़ा बनाना है, कुछ ट्राई करना है, कुछ आइटरेट करना है. आई थिंक दैट नीड्स टू बी देयर व्हेनेवर यू ट्राइंग टू बिल्ड. He went bankrupt for 3 times before starting Pristine Care. अच्छा, ओके. ShareChat. ShareChat का एक लेसन है कि he failed 15 times before starting ShareChat. Ankush Sachdeva, who's the founder. So that was something which was very surprising कि ये चालू करने के पहले भी इतने स्टार्टअप्स कर लिए और सारे फेल हो चुके हैं एंड स्टिल देयर इज़ एन अर्ज कि यार मतलब कुछ ना कुछ खुद का ही करना है. सो एज इट इज़ राइटली सेड, लाइक द ओनली वे टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इज़ टू बी एन एंटरप्रेन्योर. मतलब आपको ऐसा है कि स्टार्टअप नहीं भी चला तो अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि जॉब में जाना ही नहीं है तो कुछ ना कुछ आप फिगर आउट करके कुछ ना कुछ कर ही लोगे लाइफ में. Also you have to be obsession focused, right? तो for example जब TikTok बैन हुआ तो in 30 hours from the ban they launched their app, Moj. which was similar to TikTok, right? And they had a live user base count. उनको दिख रहा था उनके ऑफिस के अंदर कि इतने लोगों ने साइन अप कर लिया है, right? And they were awake for 3 days just looking at that counter, working on it, trying to get that initial traction, right? Sometimes it is all about that initial mover advantage जो आपको चाहिए रहता है to win. राइट. और ये हो क्यों पाया? बिकॉज 15 बार वो फेल हो चुके थे. काइंड ऑफ उनको पता था ये अपॉर्चुनिटी का एक्चुअल वर्थ कितना है. दैट्स व्हाई कोई फर्स्ट टाइम कर रहा होता तो ठीक है 6 का बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, 6 महीना ले लेता. बट बिकॉज ही हैड सो मच ऑफ एक्सपीरियंस विद अदर स्टार्टअप्स, तो मैं बोला वही अब चाइनीज बम्बू ट्री, वो उनकी रूट्स बहुत फास्ट थी, मतलब काफ़ी ग्रो कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने फास्ट ग्रोथ कर पाए, वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाए. नाइस. वेदांतु के साथ आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग वी हैड विद वंशी कृष्णन वाज हाउ they were all the co-founders felt like a family. They were like हम साथ में रहेंगे, we will do something big but we will stay together. कई बार लगता है ना कि अगर मुझे ये टेक कंपनी बनानी है तो इसीलिए मैं इस co-founder के साथ हूँ क्योंकि ये टेक वाला बंदा है, right? But they were like we will build something together but we will stay together. And also they were from a small town. They did not think that they have to go to Bangalore या फिर Delhi या फिर Mumbai to build a big company. Right? They started small in a small town and they were able to grow. So I think that is the biggest learning we had from them. अच्छा, लास्ट बात करते हैं बट नॉट द लीस्ट. आज के टाइम में मेरे लगता है सबसे अच्छा नाम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ज़ीरोदा का. तो ज़ीरोदा के ऊपर क्या सीखे आपने ज़ीरोदा से? ज़ीरोदा से लॉट्स ऑफ लेसन्स ऑनेस्टली. सो प्रॉफिटेबल कंपनी, लाइक स्टार्टिंग से कैसे प्रॉफिटेबल रहना एंड
कैसे वो मेट्रिक्स मतलब कैसे सस्टेनेबल बिजनेस बनाना, दैट इज़ वन. सेकेंड थिंग वुड बी दैट मतलब उनका ऐसा स्टोरी कि 2010 में शुरू किया एंड 2010 to 20 इतना सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं था इफ यू सी, बट कोविड में बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो गया. देयर कस्टमर्स वेंट फ्रॉम 2 million to 10 million इन कोविड. उससे एक चीज़ ये सीखी है कि उनकी जो टेक टीम थी ना वो सेम थी, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ व्हेन Zerodha was at 2 million customers was the same as number of employees when Zerodha was at 10 million customers. मतलब द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस इज़ दैट आपको अननेसेसरीली लोग हायर नहीं करने जस्ट बिकॉज आपका बिजनेस बढ़ रहा है. अगर आपका स्केलेबल बिजनेस है, टेक ड्रिवन बिजनेस है, आपको एक स्ट्रॉन्ग टेक टीम चाहिए एंड नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत लोग हायर ही करने पड़ेंगे. नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास 5,000 एम्प्लॉयज़ है, हमारे पास 10,000 एम्प्लॉयज़ है एट्सेट्रा. इट्स ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, बट वॉट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि ये स्केल हो रहा है एंड कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे. आई थिंक एक चीज़ जो हमने उनसे सीखी Zerodha की पूरी जर्नी से वॉज हाउ टू स्पॉट अ गैप इन द मार्केट. जैसे एक बहुत अच्छा कोट है कि योर मार्जिन इज़ माई अपॉर्चुनिटी, राइट. तो दिस इज़ यूज इन Web3 a lot, right? And even I think Jeff Bezos talks about this all the time, right? So he was able to cut every other competition because they had very razor thin margins, and they were able to present the best price to the customer and create that loyalty कि अच्छा सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा, Amazon पे देख लेंगे, right? So I think that is what worked out for them. They launched Zerodha Varsity, and after that, a lot of people got to know about it, learn about investing, and then started onboarding onto the platform. One more thing that Nitin Kamath, who's the founder, he mentioned that if you can't bet, you will never win, and if you lose all your money, you can never bet. तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आप बेट्स लेते हो ना, सोच समझ के लो एंड फोकस ऑन दोज बेट्स जिसको आपको लगता है 99% चांस है सक्सेसफुल होने का. सो बेसिकली वही बेट्स पे फोकस करो जो आपको लग रहा है कि काफ़ी सक्सेसफुल हो गए, और जो बाकी चीज़ें है उसमें कम बेट करो, मतलब कम पैसा डालो या तो कम स्टेक्स डालो. सो दैट इज समथिंग विच इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग. राइट. ये ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर्स ये देखते हैं ना, लॉस और प्रॉफिट का रेशियो क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए आप. इट्स लाइक अ वेंचर कैपिटल फंड पुटिंग मनी इन 100 स्टार्टअप्स, जिसमें से 2 यूनिकॉर्न अगर बन गए तो अगर बाकी 98 नहीं भी चले तो उनका 2 से जो पैसा बना है दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट एज कम्पेयर टू द 98 इन्वेस्टमेंट्स. राइट. अच्छा, अभी हमने 20 अलग अलग स्टार्टअप्स और फाउंडर्स के बारे में बात करी है. बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. कई लोग जैसे आपने बताया बहुत हाईली एजुकेटेड है, कुछ इतना एजुकेटेड नहीं है, कुछ लोग शहर गए हैं, कुछ गाँव के, मतलब डिफरेंसेस तो बहुत है इन सभी लोगों में. बट मैं पूछना चाहूँगा इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या दिखी आपको 20 के 20 पे? कोई एक ऐसी कॉमन चीज़ थी कि हाँ सारे एक पैटर्न काइंड ऑफ? आई थिंक एक ट्रस्ट है उनके अंदर कि आई विल बी द वन टू अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ, एंड आई थिंक बहुत से लोगों में वो नहीं होता, राइट. वो सोचते हैं कि जब मैं कैसे ही कर पाऊंगा कुछ बड़ा, राइट. तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी देयर. कई बार इट माइट बी फेक इन द स्टार्टिंग कि लाइक यू माइट नॉट फील कि ऐसा मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, बट वंस यू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट इमेज ऑफ योर सेल्फ इन योर माइंड कि आई विल बी द वन हु विल क्रिएट अ बिग कंपनी, देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट, वो जो होता है ना साइकोलॉजी होती है उस तरह की, you start creating that pathway कि मुझे ऐसे करना पड़ेगा to achieve that big thing in life. I think it's all about the zeal, enthusiasm, passion कितना है सब में. So all of them had this thing in common that कुछ भी हो जाए, चाहे फेल भी हो जाए, we have to make it. कितने भी अगर पिवट्स करने पड़े, चेंजेस करने पड़े बिजनेस मॉडल्स में, कुछ भी हो जाए, बट मैं ये करके दिखाऊंगा. सो दैट इज़ द माइंडसेट और दैट इज़ द एटीट्यूड विच हेल्प्स देम इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल. तो एक रैपिड फायर कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट करने के लिए मूड, ठीक है. डिस्क्राइब योर बुक अनलॉकिंग यूनिकॉर्न सीक्रेट्स इन वन वर्ड. Inspiring, thought provoking. Entrepreneurial. नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? YouTube. YouTube any day. iOS एंड्रॉइड? iOS. iOS. फेवरेट बुक? The hard truth about hard things. The hard thing about hard things. भूल गया. It's okay. Coffee Can Investing by Saurabh Mukherjee. I've just read 3-4 books in my life, so yeah. Okay. Favorite social media platform? Instagram. LinkedIn. One word to describe your writing style. Relatable. Honest. Favorite startup success story? Zerodha. Zoho. Dream collaboration? Mr. Beast. I don't have any. Okay. Most challenging part of writing a book? Oh, collecting all the ideas and creating it into a book that people No, can. writing a book actually. Writing is the most difficult part. What's your go-to productivity hack? Airplane mode. Switching off the mobile. Fiction, non-fiction? नहीं fiction. I would choose Non-fiction any day. If you could interview any entrepreneur, business leader, who would it be? Elon Musk. Ratan Tata. What one thing you wish you knew before you started your journey, content creation के? It will all make sense in the end. The earlier you start, the better it is. Because जो mistakes खुद से करते हो उससे ज़्यादा सीखते हो as compared to working under someone. So rather than doing a job under someone, under a content creator, start on your own. गलतियाँ करोगे, automatic सीखोगे, मचा दोगे. Favorite quote?
If you think you can, if you think you can't, both are right. Either way, you're right. If you don't sacrifice for what you want, then what you want becomes the sacrifice. One piece of advice for aspiring authors. Scratch your own itch, find out a problem that you're seeing there and try to create a solution for it with the book. Don't consider language as your barrier ever. Just because you don't know how to, let's say, communicate in English or Hindi or any language doesn't mean you can't write a book. Even if you were very poor scorer in any of the subjects, you can still make it. I got a 63 C grade in my English. Acha, Still, I authored 2 books, one with the leading publisher. it's awesome. Best piece of financial advice you have received. Stop investing in index funds, start investing in yourself first. इंडेक्स फंड्स में तो करना चाहिए एक्चुअली, बट ठीक है. बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ वेरी क्लीशे बाय माई डैड बट वेरी यूजफुल. Start maintaining a diary or an Excel sheet of each and every expense and each and every income and analyze after every month. Today I have it on my mobile phone. कितना मतलब कैब से आया हूँ मैं, ऑटो रिक्शा से आया हूँ, 20 रुपये दिए, 30 रुपये दिए, सब है मेरे डॉक्यूमेंटेड इन द लास्ट 1 year. दैट हेल्प्स मी टू कीप अ ट्रैक कितना ट्रैवल पे जा रहा है, कितना फूड पे जा रहा है, ग्रोसरीज, रेंटल्स एट्सेट्रा, एंड दैट हेल्प्स मी टू अवॉइड द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. Favorite place you have traveled? Oh, Singapore, फेवरेट प्लेस आई थिंक दुबई. First income. 8,340 rupees. 3,000 रुपीज़. Okay, क्या करके आई तो? मेरा तो आर्टिकलशिप इंटर्नशिप करते थे. सो CA में बेसिकली 3 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है. तो दैट वाज द फर्स्ट इनकम. और तुम्हारा? I made and edited videos for a client. अच्छा, okay. Money या fame? Fame. मनी एनी डे. One habit, सबसे बेस्ट हैबिट that contributed towards, मतलब कुछ अच्छा हुआ तुम्हारे वजह, एक कोई हैबिट जो बहुत ज़्यादा पसंद है. Not sleeping without completing the goal for the day. इट्स वेरी डिफिकल्ट बाय द वे टू डू दैट. मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है मेरा. तो आई थिंक वन हैबिट विच इज़ अ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी वुड बी डिसिप्लिन्ड, कैलेंडराइजिंग एवरीथिंग. सो जो भी कर रहा हूँ उसका मेरे को पता है टाइम स्लॉट है. So it helps me to stay focused. So on my calendar, I have going to the gym 7 to 8, playing table tennis 9:30 to 10, having lunch 1:30 to 2, having dinner 8 to 8:30, talking to my parents 10 to 10:20, sleeping at 11. Everything is calendarized. It's awesome. तो तुम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? इट वॉज योर सेकंड बुक, बोथ दोनों की सेकंड बुक थी जो मुझे अभी पता चला. पहले मैं एक फर्स्ट बोल रहा था, बट ठीक है. तो पहली बुक कौन सी तुम दोनों की, और ये एक्सपीरियंस कैसा था साथ में ऑथर बनने का? Mine was Crush It on LinkedIn, which I published in July of 2020, which was a guide about LinkedIn for college students. The experience was amazing. I think he is a lot more focused on executing things, while I am focused on trying to get the book in front of as many eyeballs as possible. So I think it was a Yeah, complementary synergies. So complementary. he's good at marketing. He's good at like how do you reach out to more people and all of that, because he's into social media space and has his own content agency. And I was good in the execution part. PR टीम से फॉलो अप करते जाओ, इनका इंटरव्यू शेड्यूल करो, ये फाउंडर्स का अपॉइंटमेंट लो, हायर करो किसी को वगैरह जो भी. So In I fact, think जब हम लोग स्टार्ट में ईमेल कर रहे थे तो वी हैड अ लिस्ट ऑफ ईमेल्स ऑफ ऑल द फाउंडर्स एंड द पीआर हेड्स. तो हम वहाँ पे ईमेल में ऐसे लिख रहे थे, सोचा कि सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, राइट? तो उसलिए ऐसे लिखते हैं कि रिप्लाई दिस, सी दिस और रिग्रेट लेटर. तो यू आर राइटिंग दिस की डियर रितेश, सी दिस और रिग्रेट लेटर. हाँ, फिर एक बार ऐसे भी लिखा था कि रितेश कॉमा यू नीड टू रीड दिस ईमेल. तो ऐसे तो कुछ किसी ने रिप्लाई नहीं किया था. ये फिर वो ऐसा लग रहा है, मार्केटिंग वाला लग रहा है, वो आता है ना, बहुत आता है ऐसे. My first book was called Acing CA, which is on my CA journey, and yeah, luckily it also became an Amazon bestseller within a day. And उसमें मैंने मेरे पूरा journey, it's for niche people, for CA students only, but I have documented my entire journey. That's amazing. Thanks. So कोई फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो देना चाहोगे? अपने बुक से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. Yeah, one piece of advice which I'd like to give is that if you want to become an entrepreneur, you will have to act first and then think. If you are an employee, you will think first and then act. That is the difference between an entrepreneur and an employee. So act first, keep executing, make mistakes, learn from it, and then think what went wrong. My favorite advice that I give to all the people is to find a blue ocean and to compete in a category of one. To find a way that you can define your USP and create a place where you are the only one who's doing what others are not able to offer. बहुत पावरफुल चीज़ है. कोई अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, एंटरप्रेन्योरशिप, सच में जहाँ पे रेड ओशन वहीं पे जहाँ पे सब लोग लड़ रहे हैं, मतलब एक जन वड़ा पाव बेच रहा है, दूसरा भी वड़ा पाव सब बेच रहे हैं. आप जाके कुछ और नया बेचो. जैसे कई बार लोग है ना, उसमें भी एक ब्लू ओशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, नया सेगमेंट. बड़ा पाव में मैगी डाल दी. हाँ, वो तो खैर इतना गंदा आइडिया है, बहुत बट ऐसा कुछ कर सकते हैं. सब लोग, काफ़ी लोग चाय भी बेचते हैं. तो चाय मतलब नहीं चाय में बेचना है ice cream तो डाल के बहुत
बहुत ही लेम था ये। ठीक है, चलो इसके साथ खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो, बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके यू कैन परचेस इट। काफी अच्छी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है, स्टार्टअप से रिलेटेड, स्टार्टअप फाउंडर से रिलेटेड। मुझे लगता है किसी भी इंसान की तरह अगर आपको बनना है, अगर आपको एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है तो बॉडी बिल्डर से सीखना बेटर है। अगर अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो अच्छा एंटरप्रेन्योर से सीखना बेटर है। अच्छा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, तो वो जरूर करो। ऐसी बुक से सीखो, सीखते रहो। और कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर डालना। आई विल ट्राई टू ब्रिंग देम अगेन एंड आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच भाई लोग। थैंक यू सो मच जीशान, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू भाई, थैंक यू।